नाउ नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगर हम पाइथन की बात करें, टाइप ऑफ वेरिएबल कितने होते हैं पाइथन में, राइट। और यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगा, मैं अगेन आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर अपन पाइथन की बात करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, और वो है अगर पाइथन है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा आंसर देने का तरीका आपको बदलना है। एक्चुअली नॉर्मल तरीके से लोग आंसर किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ, और आपको आंसर किस तरीके से करना है। देखो डायरेक्ट आप आंसर नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का। अगर आपसे पूछा जाए कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं पाइथन में और उसके पीछे रीजन क्या है, वो बेसिक सा रीजन है। एक्चुअल में पाइथन दो तरीके की लैंग्वेज होती है, पहला मतलब चार तरीके की लैंग्वेज होती है। पहला कौन सा होता है, फंक्शन ओरिएंटेड, राइट। फंक्शन या फिर आप बोल सकते हो प्रोसीजर ओरिएंटेड, ये पहले दिन के सेशन में अपने डिस्कस किया था। सेकंड और कौन सी कैटेगरी होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। ओके, नाउ स्क्रिप्टिंग होती है, मॉड्यूलर होती है, लेकिन उनको छोड़िए, अभी वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कितने तरीके के वेरिएबल पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका आंसर देने का तरीका क्या होगा, डिपेंड करेगा कि किसकी बात कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं अपन फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज की, तो अगर अपन फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो पाइथन में दो तरीके के वेरिएबल होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल, राइट। ग्लोबल एंड लोकल तो आपने पढ़ा होगा, इवन आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, अगर आप जानते हो तो आपको पता है सी लैंग्वेज में दो कैटेगरी के वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल और दूसरा कौन सा, ग्लोबल वेरिएबल, राइट। क्योंकि सी कौन सी कैटेगरी की लैंग्वेज होती है, फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। तो ऑब्वियसली ये कोई लोकल और ग्लोबल, मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ, लोकल और ग्लोबल जो कैटेगरी है ये कोई एक्चुअल में लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है, आपका किस तरीके की है। एक्चुअली अगर फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड को कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसमें ये दो तरीके के वेरिएबल होंगे, लोकल एंड ग्लोबल। ना पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है, इसीलिए यहाँ पे तीन और तरीके के वेरिएबल होते हैं एक्चुअली, राइट। कौन कौन से वेरिएबल, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे या अपन जावा में डिस्कस कर रहे हैं अभी, टाइप ऑफ वेरिएबल अपन ने देखा था कितने तरीके के होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल एंड देन स्टैटिक वेरिएबल एंड देन लोकल वेरिएबल, राइट। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करोगे तो तीन कैटेगरी के वेरिएबल होते हैं, और अगर आप बात करोगे पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज तो दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल। लोकल दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग है और ये एक सेपरेट है, बाकी लोकल दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, राइट। सो अपन बात अभी अपन किसकी कर रहे हैं, अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात अपन अभी कर नहीं रहे, क्योंकि वो अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जहां पे अपन देखेंगे कैसे पाइथन में आप क्लास लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और जब वो पढ़ेंगे तो अपन ये तीन तरीके के वेरिएबल डिस्कस करेंगे, इंस्टेंस क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, लोकल क्या होता है, राइट। अभी अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसीलिए अपन दो कैटेगरी के वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा, लोकल एंड ग्लोबल, राइट। इनका क्या रोल होता है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं अपन लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, इवन अपन डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो सकता है उस पर अपन आएंगे। अभी वो बेसिक्स है, बहुत सिंपल है, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका क्या हो सकता है अपन उस पर डिस्कस करेंगे। बट अगेन आपसे अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर इन पाइथन, तो आप आंसर किस तरह से दोगे। अगर पाइथन है जो फंक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, और अगर पाइथन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो तीन तरीके के वेरिएबल होते हैं, राइट। सो दैट्स द राइट वे टू गिव द आंसर। अगर आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते दो तरीके के होते हैं लोकल ग्लोबल, आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते तीन तरीके के होते हैं इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल, राइट। बिकॉज डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके की लैंग्वेज को आप प्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि पाइथन दोनों ही होता है। अगर मेरे को सी में बोलना है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ दो तरीके के होते हैं, कौन कौन सा, लोकल एंड ग्लोबल, क्योंकि सी ओनली फंक्शन ओरिएंटेड ही है। अगर मेरे को जावा में बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल, बट यहाँ पे पाइथन में थोड़ा सा सिनेरियो आपको चेंज करके चलना पड़ेगा, राइट। ना एक बार अपन देखते थोड़ा प्रैक्टिकल स्टेप करते हैं, सो दैट यू विल गोइंग टू फील दिस थिंग, राइट। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे पाइथन ओपन करते हैं। मीनवाइल किसी का डाउट है मैं आपको बताऊंगा आज पाइथन कैसे क्या इंस्टॉल करना, पाइथन का प्रोग्राम चलाने के लिए कैसे प्रोग्राम चला सकते, राइट। फिलहाल अभी के लिए अपन देखते हैं, लेट्स से कोई फंक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखोगे पाइथन में, फंक्शन डेफ, ये इंडिकेशन देता है कि फंक्शन लिखना चाह रहे हैं अपन, और कुछ भी नाम लिख लो। लेट्स से चलो अपन नाम लिखते हैं अपन, राइट। अभी के लिए फंक्शन 1 कुछ भी नाम लिख रहे हैं अपन, क्योंकि अपन नॉर्मल मैं आपको समझा रहा हूँ फ्लो, अपन कोई टास्क नहीं कर रहे जनरली। एक्चुअल में अगर आप टास्क करोगे तो रियल टाइम इंडस्ट्री में नाम आप उस हिसाब से रखना, ताकि आपकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे इस फंक्शन का अगर टास्क होता क्या, सम करने का, तो मैं इसका नाम क्या रखता, सम। तो इससे कोई भी देखेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा ये फंक्शन क्या करने वाला है, सम करने वाला, राइट। तो इंडस्ट्री में आप नाम उसी तरीके से रखें
जिस तरीके से रीडेबिलिटी बढ़े, राइट? क्योंकि एक्चुअल में इंडस्ट्री में आप फंक्शन कब बनाओगे? जब आपका कोई टास्क होगा तो उस टास्क को करने के लिए आप क्या बनाओगे? फंक्शन बनाओगे, राइट? अभी अपन क्या कर रहे हैं, मैं जस्ट आपको फ्लो समझाने के लिए फंक्शन बना रहा हूँ, कोई टास्क नहीं है, खाली मैं आपको फ्लो समझाना चाहता हूँ इसलिए फंक्शन बना रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नाम रख रहा हूँ, वो नाम में क्या रख रहा हूँ? फंक्शन 1 या f1, राइट? नाउ इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ, ऑब्जर्व द सीन, लेट्स सपोज एक वेरिएबल अपन लेते हैं यहाँ पे a इक्वल टू 10, राइट? एंड देन मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ? प्रिंट a, राइट? एंड देन सपोज मैं एक और, लेट्स सपोज इसको कॉल करते हैं, इसको कॉल करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी अपन एक दो दिन से फ्लो ही देख रहे हैं फंक्शन का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लो अपन देख चुके हैं, तो इसमें तो आपको कोई डाउट होगा नहीं किस तरीके से चलेगा। ऑब्जर्व करना, मैं बात बहुत बार ये बता चुका, अगेन मैं वापस बता रहा हूँ। देखो प्रोग्राम चलना कहाँ से स्टार्ट होता है पाइथन में? लाइन से। तो पहली लाइन से चलना स्टार्ट होगा, तो पहली लाइन पे क्या बन रहा है? फंक्शन। तो जब फंक्शन बन रहा है ना, तो बनते टाइम फंक्शन चलता नहीं है, फंक्शन चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को कॉल करना पड़ेगा। तो अभी जब ये लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 चलेगी तो खाली फंक्शन बन रहा है, राइट? कुछ चलेगा नहीं, कुछ प्रोग्राम का आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक खाली फंक्शन बना है। जैसे लाइन नंबर 4 चलेगा, लाइन नंबर 4 एम्प्टी है तो कुछ होना नहीं है। अब आओ किस पे? लाइन नंबर 5 पे, और लाइन नंबर 5 पे क्या कर रहे हो आप? F1 फंक्शन को कॉल कर रहे हो। तो F1 फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो यहाँ से कंट्रोल किसके पास जाएगा? F1 के पास। तो F1 चलने लगा, क्या बनेगा यहाँ पे? a नाम का एक वेरिएबल बनेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10, राइट? तो अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल, राइट? तो ये जो वेरिएबल है वो किसके अंदर बना है? फंक्शन के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर, राइट? कोई जरूरी नहीं कि F1 होना चाहिए, कोई सा भी फंक्शन हो, अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। तो ये लोकल वेरिएबल बना ए, वैल्यू कितनी इसकी? 10। अब देखो अगली लाइन चलेगी, प्रिंट ऑफ ए, तो ए की वैल्यू कितनी है? 10, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 10 प्रिंट हो जाएगा, राइट? तो 10 अपना यहाँ पे क्या हो गया? प्रिंट हो गया। नाउ ऑब्जर्व सीन, उसके बाद ये फंक्शन क्या हो गया? खत्म हो गया। फंक्शन खत्म हो गया तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? जहां से ये कॉल हुआ था, कहां से कॉल हुआ था? यहाँ से, तो कंट्रोल घूम के वापस कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो इसके बाद अगली लाइन, लाइन नंबर 6 पे कोई है नहीं, तो इसका मतलब अपना प्रोग्राम क्या हो चुका है? खत्म। और एक बात ध्यान रखना, ये ऑलरेडी अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक इसका लोकल वेरिएबल है F1 का। तो जैसे ही F1 चला तो कौन क्रिएट हुआ? A, और जैसे ही F1 खत्म होगा ऑटोमेटिकली A क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? तो इस प्रोग्राम का आउटपुट कितना है? 10। और A कब डिस्ट्रॉय हुआ? A कब डिस्ट्रॉय हुआ? लाइन नंबर 3 चलने के बाद कंट्रोल वापस कहां पे चला जाएगा? जहां से कॉल हुआ है, और कंट्रोल वापस चला जाने का मतलब ये फंक्शन खत्म हो गया, और फंक्शन खत्म होते ही ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये किसका लोकल वेरिएबल है? F1 फंक्शन का, राइट? तो अभी तक तो इस फ्लो में आपको कोई डाउट होगा नहीं, एक बार अपन चला के देखते हैं सो दैट यू विल फील बेटर। तो जस्ट ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड देन जहां पे अपना प्रोग्राम सेव है, मैं डेस्कटॉप पे चलता हूं, देन पाइथन का प्रोग्राम अपन चला रहे हैं और फाइल का नाम अपना test.py है, और अगर चलाओगे तो क्या आउटपुट आपको दिख रहा है? 10, राइट? सो नाउ दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। अभी अपन कुछ नया अभी डिस्कस किया नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, सपोज वी आर टेकिंग वन मोर फंक्शन, एक और फंक्शन मैं ले रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट def f2, सपोज फंक्शन सेकंड, एंड आई एम डूइंग दिस थिंग, प्रिंट ऑफ a, फाइन? अब सुनना आराम से, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन अपन करने वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ से भी कंफ्यूजिंग कैटेगरी बनती है। अभी जब अपन थोड़ा ग्लोबल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो कैटेगरी थोड़ी कंफ्यूजिंग आपको लग सकती है, लेकिन अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जिसके बाद उसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं इसका आंसर आपके पास नहीं हो। तो थोड़ा आराम से फ्लो देखना, जस्ट फ्लो देखो, आपको कुछ भी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं, विल इजीली गेट द थिंग। अगेन चलो एक बार वापस से अपन इसको पूरे को ट्रेस करते हैं एंड यू विल गेट द थिंग्स, राइट? जस्ट ऑब्जर्व हियर। नाउ यहाँ पे देखो लाइन नंबर फर्स्ट चलेगी, क्या हो रहा है? फंक्शन बन रहा है, कुछ नहीं है, अभी भी फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन गया। लाइन नंबर 4 कुछ है नहीं, लाइन नंबर 5 पे फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, अभी तो कुछ चला नहीं है, खाली बन रही है, राइट? लाइन नंबर 7 एम्प्टी है, कुछ है नहीं, सीधा किस पे आया? लाइन नंबर 8 पे, और लाइन नंबर 8 पे जैसे ही आए कौन कॉल हो रहा है? F1, कंट्रोल को भेजो सीधा किसके पास? F1 के पास। नो F1 आया, क्या बनेगा? ए वेरिएबल बनेगा। कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल। लेकिन ध्यान रखना, जब लोकल वेरिएबल बोलोगे तो पूरा इस तरीके से बोलना है, ये क्या है? लोकल वेरिएबल। कौन से फंक्शन का? F1 का, राइट? तो ऑब्जर्व हियर, नाउ ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 10। उसके बाद तुम प्रिंट करवा रहे हो ए, तो ए प्रिंट होगा, मतलब कितना प्रिंट हो जाएगा? 10। और उसके बाद ये फंक्शन खत्म। खत्म तो कंट्रोल कहाँ पे? जहां से आया था वहां पे, यहाँ पे, लेकिन खत्म होते ही ये ए क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये किसका लोकल वेरिएबल है? F1 का, राइट? ऑब्जर्व। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल आया,
अगला चलेगा कौन सा, F2, तो F2 चलाओ, F2 मतलब यहाँ पे गया, ये क्या प्रिंट करवाना चाह रहा है, ए, क्या ए है, नहीं, ए बना था लेकिन वो ए क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, राइट। तो अब ये जब ए प्रिंट करवाना चाह रहा है, क्या इसके पास ए है, नहीं, और नहीं है तो क्या आएगी, एरर, राइट। तो व्हाट इज आउटपुट 10 और उसके बाद क्या आएगा, एरर। तो इसका मतलब एक चीज समझ रहे हो, यहां से क्या अपन डिड्यूस कर सकते हैं, एक्चुअल में ये एक इसका लोकल वेरिएबल है F1 फंक्शन का, तो इस ए को ओनली कौन यूज कर सकता है, F1 फंक्शन यूज कर सकता है, क्योंकि F1 खत्म होती है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, तो दूसरा कोई भी इसको क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। तो सवाल ये आता है कि लोकल वेरिएबल कब बनाना चाहिए, कब लोकल वेरिएबल बनाना चाहिए, अगर ऐसा कोई वेरिएबल हो जो खाली इसी फंक्शन को चाहिए और किसी फंक्शन को नहीं चाहिए, तो ये फंक्शन क्या करेगा, लोकल वेरिएबल बनाएगा, ताकि ओनली उसको कौन यूज कर पाएगा, यही यूज कर पाएगा, बाकी वाला कोई भी उसको क्या नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा, राइट। तो अगर किसी फंक्शन को अपना पर्सनल वेरिएबल चाहिए कि वो ओनली उसी के काम में आ रहा है और किसी के काम में नहीं आ रहा है, तो वो उसको क्या बनाएगा, लोकल। और अगर सबके काम में आ रहा है तो फिर अपन सेकंड कैटेगरी डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट, ग्लोबल, राइट। सो जस्ट यहां से एक पॉइंट निकल के आता अभी के लिए कि लोकल ओनली जिस फंक्शन में बनाया वो यूज कर सकता, बाहर वाला फंक्शन उसको यूज नहीं कर सकता, करने की ट्राई करेगा तो क्या आएगी, एरर, राइट। तो ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे अगर आप चलाओगे तो 10 इन एरर इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा आपको। एंड नाउ अभी अपन वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद अपन मिक्सअप करेंगे लोकल और ग्लोबल को, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करने वाला अपन। तो अभी के लिए पहले इसको देखिए एक बार, ये देखो क्या आ रहा है 10, और 10 के बाद क्या देखने को मिल रही है आपको, एरर। एंड इवन एरर को ऑब्जर्व करो, क्या बोल रहा है, नीड इज नॉट डिफाइंड, ए नहीं मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, देखो कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 6, किसमें, F2 में। तो ये F2 में ए नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ए किसका लोकल था, F1 का, तो ओनली इसको कौन यूज कर सकता है, F1, F2 यूज नहीं कर सकता, राइट, दैट्स द सीन। देखो पहले कुछ लिखो, उसके बाद बना के देखते हैं। पहले हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप ऑफ वेरिएबल, लिखो इसको। फर्स्ट पॉइंट लिखो, पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, फर्स्ट पॉइंट लिखो, पाइथन एज ए फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज having, Python as a function oriented language having two types of variable, Python as a function oriented language having two type of variables, having two types of variables, number first local variable and number second global variable, right। अगर कोई पीछे रह जाए तो यहाँ से भी देख सकता हूँ, मैं भी टाइप कर रहा हूँ, number second global variable, right। And then second one, the first one क्या, Python is a function oriented language having two types of variables, number first local variable, number second global variable, right। Now next point लिखो, Python as a object oriented programming language, Python as a object oriented programming language having, Python is an object oriented programming language having three types of variables, having three types of variables, number first instance variable, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी के लिए जस्ट लिख लो ताकि आपको आंसर किस तरीके से करना, अगर आपको पूछेंगे कितने तरीके के पाइथन में वेरिएबल होते हैं, राइट। तो तीन तरीके के वेरिएबल अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करोगे, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, राइट। So you write down Python is object-oriented programming language having three types of variables: instance, static, and local. विपिन में इस पे आ रहा हूँ आपके डाउट पे, जो आपने डाउट रेज किया, अभी कोई रिलेशन नहीं इसका, बट स्टिल मैं इसका आंसर करूंगा। Python is object-oriented programming language having three types of variables, right? Instance, static, and local, right? Okay. Now चलते अपन आगे और हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, heading डालो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। इसमें नंबर फर्स्ट हेडिंग डालो लोकल वेरिएबल, नंबर फर्स्ट हेडिंग डालो लोकल वेरिएबल, नंबर फर्स्ट हेडिंग डालो लोकल वेरिएबल, और इसके अंदर लिखो, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, लोकल वेरिएबल, फर्स्ट पॉइंट लोकल वेरिएबल ऑफ ए फंक्शन
local variable of a function can only be used by that particular function. Local variable of a function can only be used by that particular function. Local variable of a function can only be used by that particular function, right? Yeah. Next एक पॉइंट लिख लो, कब क्रिएट करना है. If a function having its personal requirement, then function can use local variable. Then function can create या use कुछ भी लिख सकते हो, can create local variable. If a function having its personal requirement, then function can create local variable. Right? Okay. चलो now अपन आगे चलते हैं, and then you can take this example. पहले ये example लिख लो, उसके बाद अपन आगे discuss करते हैं. So just write down this example. What is the output? 10 in error, right? लेकिन आउटपुट मैटर नहीं करता. अगेन मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, खाली फ्लो देखो, आउटपुट याद करने के ट्राई नहीं करना है. क्यों एरर आ रही है? अगर एरर आ रही है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, पर्टिकुलर एक एक लाइन पे चलने की वजह से इंटरनली क्या हो रहा है, किस तरीके से फ्लो चल रहा है. दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. तो अगर किसी फंक्शन को अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि ओनली उसी को यूज करना है, तो वो लोकल वेरिएबल के पास जाना पसंद करेगा. फाइन. ओके. फाइन देन चलते अपन आगे. ओके, अब ऑब्जर्व करना. अब जैसे मान लो अपन लोकल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो जैसे सपोज इस केस में आउटपुट क्या आ रहा है अपना 10 और एरर, राइट? पहले 10 आ रहा है, उसके बाद एरर आ रही है. ओके, नाउ जैसे सपोज अगर मैं आप किस तरीके से करूं इसको, तो देखो चेंज होगा. अगर सिनेरियो तो चेंज होगा, आपको बस खाली फ्लो ध्यान रखना, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मान लो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे F2 कर देता हूँ, यहाँ पे F1 कर देता हूँ, तो क्या आउटपुट में फर्क पड़ेगा या अभी भी 10 एरर ही आएगी? पहले 10 की एरर या फिर अपनी कुछ आउटपुट में फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली ऑब्वियस द सीन. अगर आप फ्लो देखोगे तो अगेन वही सेम, इस लाइन पे खाली फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है. ये लाइन एम्प्टी है, कुछ होने वाला है नहीं. फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, एम्प्टी है, कुछ होने वाला है नहीं. यहाँ से क्या कॉल हो रहा है? F2. तो F2 को कॉल करो, और F2 क्या बोलेगा? क्या प्रिंट करवाना है? A. क्या A है? नहीं. और नहीं है तो ऑब्वियसली क्या आएगी? एरर. और अगर एक बार एरर आ गई तो फिर प्रोग्राम आगे चलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली खाली एरर ये आपको देखने को मिलेगा, राइट? सो जस्ट गो विद द फ्लो. कुछ प्रोग्राम याद नहीं रखना आपने को, जस्ट आराम से देखो. यहाँ पे आप देखोगे सीधा क्या आ रही है? एरर कोड आपको 10 में दिख रहा है, राइट? क्योंकि अगर F1 पहले चल रहा तो उसकी वजह से क्या आता? 10. लेकिन F2 पहले चल गया तो एक बार एरर आ गई तो प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा. दैट्स द फ्लो, राइट? सो जस्ट पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो लिख लेना कि अगर इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? जस्ट एरर, राइट? कोई 10 नहीं आने वाला, सीधी एरर आएगी. ओके, नाउ सपोज अब मैं एक चीज कर रहा हूं यहाँ पे. लेट्स से आई एम डूइंग दिस a इक्वल टू 100, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन? अब देखना अगेन यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग टर्म होता है, मैं अभी क्लियर करता हूँ आपके लिए. देखो अगर बात करोगे यहाँ पे किस तरीके से ये चलने वाला है, अब ऑब्जर्व करना. लेट्स से F2 पहले क्या कॉल हो रहा है? F2 कॉल करो. क्या होगा? F2 कॉल होते एक A बनेगा. बनाओ एक A. वैल्यू कितनी सी A की? 100, राइट? वैल्यू A की 100. ओके, कूल. देन क्या प्रिंट हो रहा है? A. तो A की वैल्यू कितनी है? 100. तो क्या प्रिंट होगा? 100. उसके बाद ये फंक्शन खत्म. तो फंक्शन खत्म तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा? जहां से आया, मतलब यहाँ पे. लेकिन फंक्शन खत्म होते ही इसका क्या था?
लोकल वेरिएबल, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय दिस थिंग, राइट। नाउ अगेन उसके बाद यहां से आगे चलते, यहां से आगे चलोगे तो आगे क्या कॉल होगा, F1 कॉल होगा, कंट्रोल गया, इस तरीके से क्या बनेगा, एक ए बनेगा, राइट। वैल्यू कितनी इसकी 10, ओके वैल्यू 10। उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ से 10। उसके बाद ये खत्म तो कंट्रोल जहां से आया था वहां पे वापस चला जाएगा यहाँ पे, और ये खत्म तो इसका लोकल वेरिएबल था ये, वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। उसके बाद इसके नीचे कुछ है लाइन नहीं, तो अपना प्रोग्राम खत्म और आउटपुट क्या आएगा 110, राइट। तो नाउ ऑब्जर्व करो, यहाँ पर दोनों के पास अपने अपने लोकल वेरिएबल है। F1 के पास भी अपना ए नाम का लोकल वेरिएबल है, F2 के पास भी अपना ए नाम का लोकल वेरिएबल है, राइट। तो अगर F1 कभी बोलेगा कि मेरे को ए प्रिंट करवाना, तो कौन सा आएगा, ये वाला, इसका लोकल। F2 बोलेगा तो कौन सा आएगा, ये वाला, इसका लोकल, राइट। तो मतलब मैं सिंपल ये चीज बोल रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दो से ज्यादा फंक्शन हो तो उनके पास सेम नाम का लोकल वेरिएबल हो सकता है, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका ए का और इस ए का आपस में कोई दूर तक रिलेशन नहीं है, राइट। वो F1 का लोकल वेरिएबल है, ये F2 का लोकल वेरिएबल है, सेम नाम बिल्कुल हो सकता है लोकल वेरिएबल का, दोनों के आपस में कोई रिलेशन नहीं, राइट। तो अगर एक पॉइंट आपको मेंशन करना, आप कर सकते हो, यू कैन मेंशन वन पॉइंट, two or more than two functions, two or more than two functions can have local variable. Two or more than two functions can have local variable with the same name. Two or more than two function can have local variable with the same name. Two or more than two functions can have local variable with the same name, right? If you want, you can mention this example. जिस वे में आपको मेंशन करना, आप कर सकते हो पास में। देखो रिक्वायरमेंट समझने की ट्राई करना कि लोकल वेरिएबल लिखने के पीछे लॉजिक क्या है। अगर किसी फंक्शन की अपनी खुद की पर्सनल रिक्वायरमेंट हो तो वो लोकल वेरिएबल लिख सकता है, दैट्स अ सिंपल थिंग। बिल्कुल राहुल, अगर आप ऐसा लिखने की ट्राई करोगे एरर आएगी। मैं आ रहा हूं इस पे, जो आपका डाउट है। या बोला था कि पहले ऊपर से शुरू होता है, फंक्शन बनना शुरू होता है, तब फोल्ड में कुछ नहीं होता, कोड करेंगे तब उस पर से आएगा। बिल्कुल फंक्शन को नीचे लिखते हैं, हां पहले को कोड हो जाएगा, पहले कॉल तो एरर आ जाएगी, फंक्शन बनेगा ही नहीं, पहले आप फंक्शन को हमेशा ऊपर ही बिल्कुल लिखना है, राइट। ओके नाउ चलते अपन आगे। देखो मैं जनरेट करता हूं। अब देखो जब ऑलरेडी लोकल वेरिएबल था तो ग्लोबल की रिक्वायरमेंट क्या थी, अब अपन थोड़ा उसको समझने की ट्राई करते हैं, क्योंकि बिना रिक्वायरमेंट के अपन चीजें पढ़ेंगे नहीं। तो देखो आप फील करना कि लोकल था तो ग्लोबल की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। एक बार इस एग्जांपल को फील करना। इस एग्जांपल में दोनों को फंक्शन F1 को भी और फंक्शन F2 को भी, दोनों को एक लोकल वेरिएबल चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए। कौन सा, ए। F1 फंक्शन को उसमें कितनी वैल्यू चाहिए 10 और F2 फंक्शन को उसमें कितनी वैल्यू चाहिए 100। मतलब दोनों की पर्सनल रिक्वायरमेंट अलग अलग है। F1 बोल रहा मेरे को कितनी वैल्यू चाहिए 10, F2 बोल रहा मेरे को 100 चाहिए, तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो चलो ठीक है, दोनों ने अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बना दिया, अपना एक वेरिएबल बना दिया, तो उसके लिए क्या हो गया लोकल, क्योंकि लोकल वेरिएबल हमेशा पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए बनता है, राइट। नाउ सपोज करो अगर मैं इस सिनेरियो को थोड़ा सा अलग तरीके से इंप्लीमेंट करूं, ऑब्जर्व करना। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं a = 10 एंड देन यहाँ पर भी लिखूं मैं क्या, a = 10, राइट। अब ये दोनों के पास अपना अपना लोकल वेरिएबल, किस नाम से, a नाम से, लेकिन दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है। पहले वाले को भी अपने a में कितनी वैल्यू चाहिए 10 और दूसरे वाले को भी अपने a में कितनी वैल्यू चाहिए 10। तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे दिक्कत है, इसीलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब सुनना आराम से, जैसे एक बार ट्रेस करते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ। क्लासरूम लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। जैसे यहाँ से क्या होगा, F2 कॉल होगा, F2 कॉल होगा तो पहले क्या होगा, a बनेगा, a की वैल्यू कितनी 10 और उसके बाद क्या होगा प्रिंट a, तो कितना प्रिंट होगा 10। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, तो इसका लोकल वेरिएबल खत्म, राइट। नाउ उसके बाद यहाँ से आगे F1 कॉल होगा, अगेन क्या बनेगा, a बनेगा इसका लोकल वेरिएबल, वैल्यू कितनी इसकी 10 और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो a, तो कितना प्रिंट होगा
10, उसके बाद ये फंक्शन खत्म, ये फंक्शन खत्म, तो इसका लोकल वेरिएबल खत्म। देन जहां से आया था वापस वहां पे जाओ, यहाँ पे इसके नीचे कुछ है नहीं, तो प्रोग्राम खत्म, तो आउटपुट क्या आएगा 10 10, राइट। तो यहाँ पे एक बार खाली आउटपुट नहीं, फ्लो ऑब्जर्व करना, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंस है फ्लो की, तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक्चुअल में इंटरनली बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई जैसे ऑब्जर्व करो, दोनों को एक ही वैल्यू कितनी चाहिए थी 10 10, और इस पूरे प्रोसेस में कितनी बार ए वेरिएबल बनाए, 2 बार, 2 बार बना और 2 बार डिस्ट्रॉय हुआ, राइट। 2 बार बना 2 बार डिस्ट्रॉय हुआ ना, ऑब्जर्व करना। अब देखो सेम चीज को अपन दूसरे तरीके से करना पसंद करते हैं, राइट। इस बार आउटपुट क्या आ रहा है 10 10, राइट। तो आराम से देखना व्हाट इज आउटपुट, एक बार चला के देखते हैं अपन यहाँ पे। तो आउटपुट आ रहा अपना, सेव नहीं किया अपन ने प्रोग्राम को, अदरवाइज अपना 10 10 आउटपुट आएगा, राइट। मैं सेव किया प्रोग्राम को और अब मैं चला के देखता हूँ इसको, you will see what is the output 10 10, राइट। अब एक काम करते हैं अपन, क्या काम करते हैं अपन, अगेन एक और प्रोग्राम बनाते हैं और थोड़ा फील करने की ट्राई करते हैं कि वेदर ये वाला बेटर है या दूसरा वाला जो प्रोग्राम है वो बेटर है। जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो अपन क्या करते हैं, अगेन मैं एक दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं एक बार इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, फिर कुछ चेंजेस करते हैं अपन उसमें, राइट। या ये वाला अपना प्रोग्राम है। अब देखो दोनों को एक ही वैल्यू कितनी चाहिए 10, फाइन, मतलब दोनों को रिक्वायरमेंट क्या है सेम। जब सेम रिक्वायरमेंट हो तो अपन क्या बोलते हैं, ये कॉमन रिक्वायरमेंट है, राइट। पर्सनल नहीं, पर्सनल मतलब सबकी अलग अलग, राइट, और अगर कॉमन मतलब सबकी सेम। तो अभी ये कॉमन रिक्वायरमेंट हो गई, F1 और F2 दोनों की कॉमन रिक्वायरमेंट है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर कॉमन रिक्वायरमेंट हो तो अपन सबसे ऊपर किसी भी फंक्शन में नहीं, राइट, फंक्शन से बाहर, सारे फंक्शन से बाहर अपन क्या कर सकते हैं, एक तरीके इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, a = 10, राइट। तो अब यहाँ पे ये टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ये टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको फ्लो कैसे चलेगा इसका, राइट। अब देखना फ्लो किस तरीके से चलेगा इसका, अब थोड़ा इस पे अपन देखते हैं, जस्ट ऑब्जर्व करना। देखो सबसे पहले क्या होगा, पहली लाइन से चलना स्टार्ट होगा, तो पहली लाइन पे क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा a, वैल्यू कितनी होगी इसकी 10, राइट। तो वन वेरिएबल विल बी देयर a एंड वैल्यू विल बी 10। उसके बाद दूसरी लाइन पे क्या हो रहा है, खाली फंक्शन बन रहा है, तीसरी लाइन पे भी फंक्शन बन रहा है, फंक्शन का ही काम चल रहा है, चौथी लाइन एम्प्टी है, पांचवी लाइन पे एक फंक्शन और बना, 6th लाइन पे भी वो फंक्शन ही बन रहा है, 7th लाइन एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। 8th लाइन पे आओ तो क्या कॉल हो रहा है F2, चलते अपन F2 के पास। यस, F2 क्या बोल रहा है, A प्रिंट करना है। अब देखो ऑलरेडी ये बना हुआ है, यस, तो प्रिंट करवा सकता है ये, बिल्कुल करवा सकता है। तो अगर ये प्रिंट करेगा तो A की वैल्यू कितनी है 10 10, राइट। नाउ उसके बाद F2 खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे, अगला क्या F1 के पास जाओ, F1 को क्या प्रिंट करवाना है A बना हुआ है, यस, वैल्यू कितनी है 10। उसके बाद F1 खत्म तो वापस यहाँ पे, उसके बाद प्रोग्राम खत्म, तो आउटपुट क्या आएगा 10 10। तो देखो इसको सेव करते और इस वाले प्रोग्राम को अपन चलाते हैं, ऑब्जेक्ट हियर। नाउ यहाँ पे मैं पहले इसको सेव करता हूँ, दूसरा प्रोग्राम मैंने बनाया, जैसे मैं test1 नाम से सेव करता हूँ इसको, राइट। या नाउ अपन चलाते हैं इसको, पाइथन test1.py, ये दूसरा प्रोग्राम है अपना। देखो इसका भी आउटपुट क्या आ रहा है 10 10। तो पहले वाले प्रोग्राम का आउटपुट भी 10 10 आ रहा था, इसका आउटपुट भी 10 10 आ रहा है, लेकिन अब दोनों में से बेटर कौन सा है, विच अप्रोच इज बेटर। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे अगर आप पहली अप्रोच के पास जाओगे तो आपको पता है कितने ए बनेंगे 2, और कितनी बार डिस्ट्रॉय होंगे 2 बार, राइट। और अगर इस अप्रोच के पास जाओगे आप, कितना ए बनेगा 1, और कितनी बार डिस्ट्रॉय होगा, 1 बार बनेगा, तो डिस्ट्रॉय भी कितनी बार होगा 1 ही बार, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 में काम हो रहा है, वहां पे कितनी बार बनेंगे 2 बार, और ऑब्वियसली अगर 2 बार बनेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। तो टाइम ज्यादा लगेगा तो परफॉर्मेंस क्या होने वाली है डाउन। तो ऑब्वियसली इसीलिए नाउ एज ए प्रोग्रामर आपको क्या सोचना है, जस्ट आपको एक चीज सोचनी है, रिक्वायरमेंट पर्सनल है या रिक्वायरमेंट कॉमन, राइट। इफ इट इज पर्सनल गो विद लोकल वेरिएबल, इफ इट इज कॉमन गो विद ग्लोबल वेरिएबल, राइट। तो ग्लोबल बोलने का मतलब क्या है, ग्लोबल मतलब जो सबके लिए काम में आ जाए, राइट। तो इस वाले फाइल में, इस वाले प्रोग्राम में अगर मेरे पास 50 फंक्शन भी होते तो 50 फंक्शन किसको यूज कर सकते, ए को यूज कर सकते, क्योंकि ये सबके लिए क्या है कॉमन, राइट। सो दैट इज व्हाट ग्लोबल। और ग्लोबल को लिखोगे कहां पे, सारे फंक्शन से बाहर, राइट, दैट इज द वे। तो पहले हम इसको स्क्वायर बना के देखते हैं। हेड डालो ग्लोबल वेरिएबल, हेड डालो ग्लोबल वेरिएबल, इसके अंदर लिखो फटाफट से ग्लोबल वेरिएबल। नाउ लिखो इसके अंदर, if multiple functions having common requirement, if multiple functions having common requirement
then if multiple functions having common requirement, then we can use global variable. If multiple function having common requirements, then we can use global variable. We can use global variable. We can use global variable. Right now, you can write an example. आप यहाँ पे example mention कर सकते हो. This one, that is what global variable. Right? अगर दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर लोकल वेरिएबल, चलो पहले देखो सवाल में. जो सबसे मेन चीज जो मैटर करती है रियल टाइम टेस्टिंग में वो ये है, हर चीज की आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, कौन सी जगह पे कौन सी चीज लगानी है. क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो ग्लोबल लगाना है, लेकिन आप लोकल भी लगाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपका खाली काम ही चलेगा क्योंकि आउटपुट सेम आएगा, बट इंटरनली बहुत कुछ दिक्कत होगी. मेमोरी कार्ड कंपेयर करोगे तब भी ऑब्वियसली मेमोरी 2 बार बनेगा तो ज्यादा किसमें लगेगा, उसी में लगेगी. लेकिन वो डेस्कटॉप होते हैं मेमोरी खाली हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली मेमोरी एक बार मिली तो ज्यादा कौन ऑक्यूपाई करेगा. बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी फंक्शन में लिखोगे तो वो उसका लोकल बन जाएगा. नीचे लिख सकते हो लेकिन फिर पहले कॉल नहीं कर सकता अपन, मैं आपको बता. देखो नाउ अगर आपने लिख लिया हो ना एक डाउट जनरेट हो रहा है, मैं इसका आंसर करता हूं. अब देखो पहली बात, एक डाउट आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर जैसे लोकल वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होता है, जैसे ही वो फंक्शन खत्म होगा तो उसका लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय. व्हाट अबाउट ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होता है, ग्लोबल वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होगा, लोकल तो कब होगा जब जैसे उसका फंक्शन खत्म हो जाएगा तो लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय. व्हाट अबाउट ग्लोबल, ऑब्जर्व करो. देखो लोकल वेरिएबल किसके साथ लिंक होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन के साथ, क्योंकि फंक्शन अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए उसको बनाता है. तो जैसे ही वो फंक्शन खत्म तो मतलब उसके पर्सनल रिक्वायरमेंट भी खत्म, तो ऑटोमेटिक वो लोकल वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय. अब देखो ग्लोबल वेरिएबल किसके लिए बनता है, पूरे प्रोग्राम के लिए, कि पूरे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन है वो उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि वो सबकी कॉमन रिक्वायरमेंट है. राइट, तो इसका मतलब अगर सबकी कॉमन रिक्वायरमेंट है तो जब पूरा प्रोग्राम खत्म होगा, पूरा प्रोग्राम खत्म होने का मतलब पूरे प्रोग्राम में जितने फंक्शन है जब सारे खत्म हो जाएंगे तब उसका कोई यूज नहीं. राइट, क्योंकि उसको कौन यूज कर सकता है, ग्लोबल वेरिएबल को कौन यूज कर सकता है, फंक्शन यूज कर सकते हैं. कौन सा फंक्शन, सारे फंक्शन. एक प्रोग्राम में जितने फंक्शन है सारे के सारे इसको यूज कर सकते हैं. अब एक प्रोग्राम के सारे फंक्शन खत्म हो गए, मतलब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो उसका कोई यूज है नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय. तो ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम खत्म होते ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय. जैसे इस लाइन के बाद, लाइन नंबर 9 के बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म, और लाइन नंबर 9 के बाद अगर आपका प्रोग्राम खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय. सो लोकल वेरिएबल ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर फंक्शन से, और ग्लोबल वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर प्रोग्राम से. राइट, सो वो पर्टिकुलर फंक्शन, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम. और ऑब्वियसली ये मेरे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप ये फील कर चुके होंगे. फंक्शन और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं आपसे ये बोलूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोग्राम, या अभी तक के एक्सप्लेनेशन के बीच में एक्सप्लेनेशन. पर्टिकुलर टास्क के लिए ऑब्वियसली फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अपन बनाते हैं. राइट, जैसे आपको 2 नंबर का एडिशन करना तो उसके लिए आपने एक फंक्शन बना दिया. प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सपोज करो यू आर क्रिएटिंग वन प्रोग्राम, वन प्रोजेक्ट ऑफ व्हाट कैलकुलेटर. राइट, आप एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हो. फाइन, तो चलो एक अपन यहाँ पे इसको देखते हैं. सपोज यू आर क्रिएटिंग वन प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर. राइट, तो कैलकुलेटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सपोज आप 4 ऑपरेशन करवा रहे हो. राइट, क्या क्या, एक ऐड करवाने का, एक सबट्रैक्ट करवाने का, एक मल्टीप्लाई करवाने का, और एक डिवाइड. और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन अपन सब चलो सिंपल सा कैलकुलेटर बना रहे हैं जिसमें अपने पास कितने काम है, 4 काम. राइट, तो कैलकुलेटर एक पूरा प्रोग्राम हो गया आपका. राइट, दिस इज ए प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में कितने टास्क है, 4 टास्क है. एडिशन करवाना है, सबट्रैक्शन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, डिवीजन करवाना है. तो इसके लिए आप एक फंक्शन बनाओगे, इसके लिए आप एक फंक्शन बनाओगे, इसके लिए एक फंक्शन बनाओगे, इसके लिए एक फंक्शन बनाओगे. राइट, तो टोटल इस प्रोग्राम में कितने फंक्शन हो गए, 4. राइट, अगर बोलूंगा पूरा प्रोग्राम क्या काम कर रहा है,
पूरा प्रोग्राम कैलकुलेटर का काम कर रहा है, कैलकुलेटर का काम कर रहा है। अगर मैं बोलूंगा ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, तो 2 नंबर का या 3 नंबर का सम कर रहा है, एडिशन का काम कर रहा है, राइट। जैसे सी, तो मतलब एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं और एक फंक्शन एक पर्टिकुलर काम करने के लिए यूज में होता है, राइट। तो अब जैसे देखो मैं अगर इससे समझाऊं आपको, देखो रिक्वायरमेंट आपकी क्या होगा, ग्लोबल लोकल के पास जा सकते हो। सपोज अब मान लो 2 नंबर है, राइट, 2 नंबर है, लेट्स से एक नंबर 10 है और एक नंबर 20 है, सपोज करो। और क्या करना है, इन चारों का इन दोनों का एडिशन भी करवाना है, सब्ट्रैक्शन भी करवाना है, मल्टीप्लिकेशन भी करवाना और डिवीजन भी करवाना है, राइट। इसका मतलब ये दोनों किसको चाहिएगा, ऐड वाले को भी चाहिएगा, सब्ट्रैक्शन वाले को भी चाहिएगा, मल्टीप्लिकेशन वाले को भी चाहिएगा और डिवीजन वाले को भी चाहिएगा। तो मतलब इन दोनों की रिक्वायरमेंट किसको है, इन चारों को, इन चारों को मतलब मल्टीपल फंक्शंस को इनकी रिक्वायरमेंट है। तो आप कैसे बनाओगे, ग्लोबल, राइट। अब सपोज करो दूसरी रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूं। मान लो इस वाले को 10 और 20 ऐड करवाना है, इस वाले को 30 और 40 सब्ट्रैक्ट करवाना, सपोज इस वाले को 15 और 5 मल्टीप्लाई करवाना है और इस वाले को 50 और 5 डिवाइड करवाना है या 50 और 6 डिवाइड करवाना है। अब देखो सबके लिए क्या रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो आप क्या बनाओगे, सब में लोकल वेरिएबल बनाओगे, राइट। सो दैट डिपेंड्स, अगर मल्टीपल कॉमन है तो आप इसके साथ जाओगे ग्लोबल, और अगर सबके लिए अलग अलग आप उसके बाद जाओगे लोकल के पास, राइट। सो दैट्स द थिंग। बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए बनता है, ये क्लासरूम पे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि जहां काम आपका ग्लोबल से हो रहा है वो काम आप लोकल से भी कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर वो लोकल से करने जाओगे तो ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, दैट्स द थिंग, राइट। सो जस्ट आपको सोचना है कौन सी रिक्वायरमेंट है और जो रिक्वायरमेंट है उसी के बिहाफ पे आपको डिसीजन लेना है, राइट। सो दैट्स द केस। नाउ अब चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में, बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में जनरेट हो सकते हैं। पहला जो मैं जनरेट करता हूँ, एक बार बताओ, लोकल वेरिएबल अगर आपको बनाना है तो कहाँ पे लिखना पड़ेगा, फंक्शन के अंदर, राइट। जैसे यहाँ पे देखो ये लोकल बनाया मैंने, किसके अंदर लिखा, फंक्शन के अंदर। अगर ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो आप कहाँ पे लिखोगे, फंक्शन से बाहर, क्योंकि ये किसी एक फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे प्रोग्राम से रिलेटेड है, राइट। नाउ अब मैं बात बता, मैं जैसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसा तो चलो एक मैं थोड़ा सा अब दोनों को मिक्स करते हैं अपन और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से, अगर आप अगर हाईएस्ट लेवल पे जाओ तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, अगर लोकल और ग्लोबल से आपको कंफ्यूज करना है, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, कुछ भी नहीं है, लाइक आई एम राइटिंग हियर दिस वन, राइट, या एंड देन आई एम इंटरचेंजिंग दिस थिंग f1 and f2. What is the output of this particular program? अगर आप इसका फ्लो चेक करोगे किस तरीके से ये प्रोग्राम चलने वाला है, मेन अगेन आप आउटपुट पे फोकस मत करें, अगेन आप फ्लो पे चले तो पहली लाइन चलते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहली लाइन आई, क्या होगा, एक वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी है 10, ओके फाइन। नाउ देन सेकंड लाइन क्या हो रहा है, फंक्शन बन रहा है। थर्ड लाइन पे क्या हो रहा है, फंक्शन बन रहा है। फोर्थ लाइन पे फंक्शन बन रहा है। फिफ्थ एम्प्टी है, छोड़े। 6 पे फंक्शन बन रहा है, 7th फंक्शन का ही पार्ट है। 8 एम्प्टी है, छोड़े, यहां से आ जाओ, F1 कॉल हो रहा है, राइट। चलते अपन F1 के पास, F1 के पास जाओगे तो चलते क्या बनेगा, एक ए लोकल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी है 100। तो देखो ये एक ग्लोबल है, आप चाहो तो ऊपर ऐसे लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं बढ़े। और ये एक और ये बन रहा है, वो कौन सा है, लोकल। अब अगेन मैं बोल रहा हूँ, लोकल वाला अलग है, ग्लोबल वाला अलग है, दोनों का नाम सेम हो सकता है लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं। ऐसा नहीं कि इसका नाम भी ये और इसका नाम भी ये, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं, वो टोटली अलग है, लोकल और ग्लोबल टोटली अलग है, राइट। तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं, ग्लोबल और लोकल का भी नाम सेम हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इसको ए प्रिंट करवाना है, तो अगर ए प्रिंट करवाना है F1 को तो कितने ए है अभी बने हुए, 2, राइट। तो ना उसके पास 2 ऑप्शन है एक्चुअल में, ये चाहे तो अपने लोकल वाला प्रिंट करवा सकता है और अगर लोकल वाला करवाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी है 100, और ये चाहे तो ग्लोबल वाला करवा सकता है क्योंकि ग्लोबल वाला तो कोई भी फंक्शन कर सकता है, राइट। तो ग्लोबल वाले की वैल्यू कितनी है 10। तो सवाल ये यहाँ पे आएगा क्या, तो ऑब्जर्व करना, ये ग्लोबल क्या होता है, कॉमन रिक्वायरमेंट, राइट। अगेन देखो मैं एक एक वर्ड जो बोल रहा हूँ उसमें फील करो, आपको एक भी चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी, यू कैन इजीली लिंक द थिंग। सपोज आपने ये देखा ही नहीं होता और आपसे पहली बार क्वेश्चन पूछा होता तो आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं वो देखो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर चीज आप देखोगे लेकिन आपको वो थिंकिंग कैपेबिलिटी आनी चाहिए। नाउ ये किसके लिए, पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए। अगर आपको कभी चॉइस करनी हो, जस्ट आप खुद पे लेके देखो, अगर आपको चॉइस करनी हो
एक आपकी पर्सनल चीज, एक कॉमन चीज है, आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? पहले पर्सनल के साथ जाना पसंद करेंगे, राइट? अगर अपने पास पर्सनल अवेलेबल नहीं है तो फिर अपन कॉमन यूज करना पसंद करेंगे, राइट? तो ऑब्वियसली जब अपने पास दोनों अवेलेबल है, पर्सनल भी और कॉमन भी है, किसके साथ जाना पसंद करेंगे? पर्सनल के साथ। तो ऑब्वियसली ये जब इसको पूछोगे किसके साथ जाना पसंद करेगा, ये अपने पर्सनल के साथ, तो इसकी वजह से क्या आएगा? 100, राइट? नाउ उसके बाद ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये खत्म, तो कंट्रोल यहाँ पे। अब ये खत्म होते इसका जो लोकल वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। तो इसका लोकल कौन सा है? 100 वाला, ये क्या हो गया? डिस्ट्रॉय, राइट? नाउ उसके बाद कौन सा कॉल हो रहा है? F2। अब F2 कॉल होगा और इसको क्या प्रिंट करवाना है? A। इसके पास कितना ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, ग्लोबल वाला। इसका कोई पर्सनल तो है नहीं, तो पर्सनल नहीं तो क्या यूज करेगा? कॉमन यूज करेगा, राइट? और अगर कॉमन यूज करेगा तो इसकी वजह से कितना आएगा? 10, राइट? उसके बाद ये भी खत्म, ये खत्म, तो यहाँ पे मतलब प्रोग्राम खत्म, और प्रोग्राम खत्म तो आपका ग्लोबल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, राइट? तो अब जो आउटपुट क्या है? 110। तो मतलब सिंपल मैं आपको ये बोल रहा हूँ, अगर कभी भी लोकल और ग्लोबल में से एक फंक्शन के पास चॉइस है तो फंक्शन हमेशा प्रायोरिटी किसको देगा? लोकल को पहली प्रायोरिटी देगा, राइट? मतलब वो अगर उसके पास पर्सनल होगा तो पहले उसको यूज करेगा, पर्सनल नहीं होगा तो फिर वो किसकी तरफ जाएगा? कॉमन की तरफ जाएगा, राइट? दैट्स अ सीन। नाउ एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद बना के चलते हैं। between local and global variable, function will always gives priority to the local variable. Between local and global variable, function will always gives priority to the local variable. Between local and global variable, function will always gives priority to the local variable. Always gives priority to the local variable, right? Now you can write this example. Yeah. line number 11 पर print ये सोच करूँगा। हाँ। तो वो print करेगा 10 अभी बंद है। Just write it down. मेरे वाले किसी ने डाउट जनरेट किया, अपन उसको देखते हैं इससे 10 बार। या मैं आ रहा हूँ राहुल, इस पे जो आपका डाउट है। Right, okay, now ओके मैं लेता हूँ क्वेश्चन। बहुत सारे डाउट है आपके, अपन आते अभी अपन ने खत्म नहीं किया है, बहुत सारे अपन अभी इसमें कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, डोंट वरी। ओके नाउ ऑब्जर्व हियर, जैसे सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ, लेट्स से ये प्रोग्राम है, राइट? और उसके बाद एट लास्ट इफ आई एम डूइंग दिस प्रिंट ए, देखो अगेन ये आप इजीली सोच सकते हो ये होगा या नहीं, राइट? इसके पीछे कोई बेचारा कुछ लग नहीं रहा है। अगेन देखो फटाफट से मैं ट्रेस करता हूँ, जब पहली लाइन पे आओगे क्या बनेगा? ए बनेगा, वैल्यू कितनी? 10, राइट? ये फंक्शन खाली फंक्शन खाली, देन यहाँ से F1, यस क्या होगा? एक ए लोकल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी है? 100, देन प्रिंट, दो चॉइस है, पहली प्रायोरिटी लोकल को, तो कितना? 100। उसके बाद ये लोकल खत्म, फंक्शन खत्म, किसके पास आएगा? F2 के पास। F2 के पास आएगा तो ये प्रिंट करना है, एक ही ऑब्वियसली 10, राइट? उसके बाद यहाँ पे अभी देखो ये लास्ट में क्या प्रिंट करवा रहे हो? ए, क्या ए है? यस। ए जब खत्म होगा तो पूरा प्रोग्राम खत्म होगा, राइट? तब ये खत्म होगा। ये लास्ट वाला प्रिंट करवाना चाह रहा है ए, क्या ए है? बिल्कुल है, और है तो प्रिंट होगा ऑब्वियसली, कितना आएगा? 10। उसके बाद आपका प्रोग्राम खत्म, और उसके बाद प्रोग्राम खत्म तो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, राइट? तो ये पूरा प्रोग्राम की लास्ट लाइन चलना बंद हो जाएगी, तब जाके वो डिस्ट्रॉय होने वाला, राइट? तो प्रोग्राम की लास्ट लाइन से पहले जहां पर भी आपको ए को यूज करना है, ए मतलब ग्लोबल वेरिएबल को, बात आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, राइट? तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे आउटपुट किस तरीके से आएगा? 100, 10 एंड 10, राइट? चला देखते हैं।
100, 10 and then 10. Fine. Okay. Now अब एक और अपन डिस्कस करते हैं। एक और पर्सन का डाउट था, तो ये डाउट था, तो ऑब्वियसली जस्ट इसीलिए मैं बोलता हूं आपको, खाली आपको उस पे जाए कि फ्लो क्या है इसका, ये कब डिस्ट्रॉय होगा, राइट। अगर आपको ये पता है तो सिंपल आपको ये देखना है वो अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल होगा तो आएगा और नहीं होगा तो एरर आएगी, राइट। तो यहाँ पे अब इसके ब्याह पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ और वो सुनना। एक पर्सन का डाउट ये है कि सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, राइट, मतलब मैं आपको वैल्यू नहीं डालता, राइट। तो सिंपल मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, ये एक्चुअल में सिंटैक्स ही सही है, राइट। क्योंकि पाइथन में अगर कोई वेरिएबल का नाम लिखा तो फिर उसमें वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, अदरवाइज उसका कोई सेंस है नहीं, राइट। तो ये एक्चुअल में सिंटैक्स ही गलत है, और अगर ये सिंटैक्स गलत है तो आपको पता है सीधी क्या आएगी, एरर आएगी, राइट। कुछ चलने वाला है नहीं, डेफिनेटली अगर उसको चलाते ही सीधी सिंटैक्स एरर आने वाली। तो दिस इज सिंटैक्स वाइज करेक्ट नहीं है, राइट। जस्ट एक बार सेव नहीं किया अपन ने प्रोग्राम को। ये देखो यहाँ पे इस वाले जैसे सिस्टम पे ये चल रहा है, राइट। इवन आपने ऐसा लिखा है, लेकिन ये अगर कोई आप अच्छे एडिटर पे चलाओगे तो वैसे भी नहीं चलने वाला, ये इसी तरीके से एरर देगा, क्योंकि ये एक्चुअली में कंफ्यूजिंग होता है कि ये आप ई का पर्पस क्या है, राइट। इसका पर्पस बनाना तो कैसे बना सकते हो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद अपन इस पे आते हैं अगेन। ये जनरली नॉर्मल एडिटर है इसलिए इसको डायरेक्ट चला रहा है, बट अगर ये आप अच्छे एडिटर पे चलाओगे तो ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा, सिंटैक्स एरर देगा, राइट। तो कोई सेंस है नहीं इसको ऐसे लिखने का। ना अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, देखो अभी के लिए अगर मैं आपको बोलूं ग्लोबल वेरिएबल को कहाँ पे लिखना है, कहाँ पे लिखते हैं ग्लोबल वेरिएबल को, बाहर, राइट, फंक्शन के बाहर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने जो ये लिख रखा है, ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। बट क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या फंक्शन के अंदर लिख के अपन ग्लोबल नहीं बना सकते, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअली इसका आंसर नो नहीं है, इसका आंसर यस है, बना सकते हो। अगर आप फंक्शन के अंदर से भी ग्लोबल बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको कुछ स्पेशल चीज फॉलो करनी पड़ेगी, वो क्या मैं बताता हूँ आपको। एक काम करते हैं, सपोज अगर जैसे एक तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a इक्वल टू 100, तो ये कौन सा वेरिएबल होगा, लोकल वेरिएबल, राइट। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होगा, मैं उसके बाद आंसर आपसे पूछूंगा, जस्ट मैं एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा हूँ, ग्लोबल एंड देन वेरिएबल का नाम, दैट इज व्हाट a। अब देखो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। नो सुनना बहुत आराम से, राइट। अगेन बहुत इजीली एक जो एग्जांपल अपन देखेंगे उसके बाद ये क्लियर होगा। तो अगेन मैं उसका फ्लो बता रहा हूं आपको और आप फॉलो करना। उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। देखो सबसे पहले चलाना स्टार्ट करो, क्या बनेगा, a, वैल्यू कितनी 10, ओके। एक ग्लोबल वेरिएबल बनाइए, वैल्यू कितनी 10। उसके बाद चलो ये फंक्शन बन रहा है, इग्नोर करते जाओ, फंक्शन बन रहा है इग्नोर करते जाओ। लाइन नंबर 8 एम्प्टी इग्नोर करो, F1 चलो किसके पास, F1 के पास। अब देखना आराम से, F1 के पास आते ही पहली लाइन क्या लिख रखी है, ग्लोबल A। इस लाइन की वजह से क्या होगा वो सुनना। सबसे पहले आपका पाइथन चेक करेगा A नाम से ऑलरेडी कोई ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है या नहीं, राइट। अगर A नाम से ऑलरेडी कोई ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ होगा तो आपका पाइथन नया ग्लोबल वेरिएबल नहीं बनाने वाला, राइट। और अगर A नाम से कोई ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ नहीं होगा तो आपका पाइथन एक नया ग्लोबल वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, A, राइट। तो यहाँ पे इस लाइन की वजह से देखोगे तो A नाम का ग्लोबल वेरिएबल ऑलरेडी है, यस, तो अब नहीं बनेगा। अब देखो ये ऐसे लिखने का मतलब एक और इंडिकेशन आप दे रहे हो, पाइथन को बोल रहे हो इस पूरे F1 फंक्शन में अगर मैं कहीं भी A की बात करता हूं तो वो A कौन सा होगा, ग्लोबल वाला, राइट। अगेन सुनना, बहुत अच्छे लेवल की चीज बता रहा हूं। अगर पूरे फंक्शन में कहीं भी अगर आप A यूज करोगे अब तो वो A कौन सा होगा, ग्लोबल वाला। तो जैसे नीचे इसके नीचे क्या कर रहा हूं आप, A इक्वल टू 100, तो A लोकल वेरिएबल नहीं बनने वाला, क्योंकि अब A का मतलब क्या है, ग्लोबल वेरिएबल, राइट। तो अब A का मतलब अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो पहले वैल्यू कितनी थी 10, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो इस ग्लोबल वाले वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, नया लोकल नहीं बनने वाला, राइट। इस ग्लोबल वाले वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। सुनना आराम से। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा हो, प्रिंट क्या करवा रहे हो, A, तो कितना प्रिंट होगा 100, ओके फाइन। अगेन इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन, अभी को डाउट है तो। यहाँ पे ये फंक्शन खत्म, क्या ये डिस्ट्रॉय होगा,
नहीं, ये कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन खत्म होने से डिस्ट्रॉय नहीं होता, प्रोग्राम खत्म होने से होता, राइट? तो ये नहीं होने वाला, डिस्ट्रॉय रहेगा। उसके बाद F2 आओ, क्या प्रिंट करवाना है? ए की वैल्यू कितनी है? 100, राइट? नाउ नीचे क्या प्रिंट करवाना है? ए की वैल्यू कितनी है? 100। तो ऑब्वियसली 3 बार आपका 100 प्रिंट होने वाला, 100 100 100। अभी थोड़ी देर में अपन और जनरेट करेंगे इस पे एक दो क्वेश्चन और, राइट? एंड यू विल रियलाइज द थिंग्स। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे आपका आउटपुट देखो, आउटपुट क्या आ रहा है? 100 100 एंड 100। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर फंक्शन के अंदर, सुनना मेरी बात, अगर फंक्शन के अंदर आपको वेरिएबल बनाते तो वेरिएबल कौन सा बनता है? लोकल। लेकिन अगर आपको फंक्शन के अंदर किसको पॉइंट करना है? ग्लोबल को। तो आप कैसे कर सकते हो? एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, और इस कीवर्ड का नाम क्या है? ग्लोबल कीवर्ड, जो अपन ने यहाँ पे यूज किया। तो एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, उस कीवर्ड का नाम क्या है? ग्लोबल। इससे आप पाइथन को ये इंडिकेशन दोगे कि इस फंक्शन के अंदर मैं कहीं भी एक ही बात करूं तो मैं लोकल वाले एक ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्लोबल वाले एक ही बात कर रहा हूं। तो आप पाइथन आपका जब भी इस फंक्शन के अंदर ये यूज करोगे उसको ग्लोबल की तरफ टिल्ट करने वाला है, राइट? तो पहले यहां तक देखो, उसके बाद इवन अभी खत्म नहीं हुआ, मैं आपको एक दो चीजें और बता रहा हूं, हो सकता है आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर आपका डाउट रहता तो फिर अपन जनरेट करेंगे उसको, राइट? अब देखो यहाँ पे, चलो इसका आंसर ये है, राइट? पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। सपोज नाउ आई एम डूइंग वन थिंग, इफ आई एम डूइंग दिस, आप मेरे को बताना खाली आउटपुट क्या होगा, राइट? आई एम डूइंग दिस F2 F1 and then print it. What is the output in this case? अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करें, follow the things. कुछ भी क्या मैंने बहुत नॉर्मल सा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये इवन 3-4 एग्जांपल अपन देखेंगे, you will going to fill this thing. Just observe here. Yeah. Now अगर मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूँ, अभी क्या होने वाला है? तो अगेन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, खाली मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। जस्ट ऑब्जर्व द सीन। अगेन फर्स्ट लाइन देखो क्या हो रहा है? ए बनेगा, वैल्यू कितनी होगी? 10। ओके फाइन। देन फंक्शन बन रहा, फंक्शन बन रहा, फंक्शन 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 फंक्शन, इग्नोर एंड देन कम ओवर दिस थिंग। F2 क्या प्रिंट करना है? ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 10, राइट? उसके बाद F1। अब F1 ने पहली लाइन क्या लिख रही है? ग्लोबल ए। मतलब इस वाले पूरे फंक्शन में अगर कहीं मैं एक ही बात करता हूं तो कौन सा ए होगा? ग्लोबल वाला, राइट? तो नीचे ए इक्वल टू 100, तो ग्लोबल वाले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। उसके बाद प्रिंट ए, तो कितना प्रिंट होगा? 100। उसके बाद ये खत्म, यस, लास्ट में प्रिंट ए की वैल्यू कितनी है? 100। तो व्हाट इज द आउटपुट? 10 100 100, राइट? सो जस्ट एक बार चला के देखते हैं अपन क्या आउटपुट होने वाला है यहाँ पे। ऑब्जर्व द सीन। What is the output? 10 100 100, right? Now एक और चलो सिनेरियो जनरेट करते हैं अपन यहाँ पे, and then you can give easily the answer. Just observe the scene. चलो यहाँ पे इसको हटाता हूँ मैं, बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा? If I remove this thing, ऊपर वाले को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो अब इस सिनेरियो में क्या आउटपुट आपके हिसाब से आना चाहिए? अगर अपन इसको ट्रेस करने जाएंगे तो आप समझ जाओगे एक्चुअल में इसकी वजह से होना क्या चाहिए। देखो कैसे ट्रेस करोगे, देखते अपन। अगेन कोई पहली लाइन से उठाओ फटाफट से, ये पहली लाइन है, राइट? फंक्शन बदल रहा है, कुछ नहीं होगा। इग्नोर 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 इग्नोर। 7th लाइन खाली, इग्नोर करो। 8 पे आओ, F2 चलेगा, क्या प्रिंट करवाना है? एक बार ये सब हटा देता हूं मैं, राइट? यहाँ से F2 चलेगा, क्या प्रिंट करवाना है? ए। इज देयर एनी ए? नो, राइट? और अगर ए नहीं है तो क्या आएगी? एरर, राइट? तो ऑब्वियसली लाइन नंबर 8 पे 100% एरर आने वाली, क्योंकि जब ये F2 चलेगा देयर इज नो ए, राइट? तो यहाँ पे देखो सीधा अगर आप इसको चलाओगे, बोल रहा है क्या? नेम ए इज नॉट डिफाइंड। इसको क्या नहीं मिल रहा है? ए मिल ही नहीं रहा है, राइट? दैट्स अ सीन। नाउ चलो इस पे एक और जनरेट करते हैं, उसके बाद लिखना आराम से, मैं आपको टाइम दूंगा, डोंट वरी। इसको उल्टा कर दो, चलो रिवर्स कर दो। टेक इट F1 एंड टेक इट F2। नाउ व्हाट? अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, पहले F1 और उसके बाद F2, राइट? तो ऑब्जर्व करना आराम से, कुछ भी नहीं है। अगेन फॉलो करो, यहाँ पे F1 कॉल होगा, राइट? F1 कॉल हुआ, ग्लोबल ए मतलब इस पूरे फंक्शन में कहीं भी अगर मैं एक ही बात करता हूं तो वो ये कौन सा होगा? ग्लोबल, लोकल नहीं होगा, राइट? तो नाउ चलो ये लाइन खाली इंडिकेशन के लिए, ये इस लाइन से कुछ हो नहीं रहा है टेक्निकली, राइट? मेमोरी में कुछ नहीं हो रहा है, खाली ये पाइथन को ये इंडिकेशन दे रहा है इस पूरे फंक्शन में कहीं भी ये यूज करूंगा तो वो कौन सा होगा? ग्लोबल। दैट्स द ओनली थिंग, राइट? उसके बाद आगे ए बनाना है,
वैल्यू कितनी है 100, ये कौन सा बनेगा, ये लोकल या ग्लोबल? ग्लोबल, क्योंकि पहले इंडिकेशन दे चुके पाइथन को, तो दिस ए विल बी ग्लोबल, चाहो तो लिख लो यहाँ पे ट्रेस करते टाइम, राइट? नाउ प्रिंट ए की वैल्यू कितनी है 100, क्या ये फंक्शन खत्म होते डिस्ट्रॉय होगा? नहीं, बिकॉज दिस इज ए ग्लोबल, राइट? सो डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला। नाउ देन चलते अपन F2 के पास। F2 क्या बोल रहा है? ए प्रिंट करवाना, ए बना हुआ है, यस, तो वैल्यू कितनी है 100, हो गया। नाउ ये खत्म, कंट्रोल यहाँ पे, उसके बाद लास्ट में क्या प्रिंट करवाना है? ए बना हुआ है, यस, वैल्यू कितनी 100, व्हाट इज द आउटपुट? 100, राइट? सो नाउ पूरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो चीजें काम कर रही है, क्या? अब अगर मैं आपसे एक अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर सब क्वेश्चन देने का तरीका, आंसर देने का तरीका अगर आपका मैटर करेगा, जैसे सपोज करो आप किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं मैं बताता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, राइट? या फिर स्टार्टिंग ऐसे हो सकती है, पाइथन में वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, राइट? तो आप क्या आंसर करोगे? अगर पाइथन है जी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो दो तरीके के, लोकल और ग्लोबल। पाइथन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें तो तीन तरीके के, इलेक्शन, स्टैटिक एंड लोकल। तो सपोज अगला क्वेश्चन उसने पूछा, अच्छा पाइथन है जी फंक्शन में लोकल और ग्लोबल होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आप क्या बोलोगे? चलो क्या डिफरेंस क्या बोलोगे अगर आप लोकल और ग्लोबल में मैं आपको डिफरेंस पूछता हूँ? इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप आंसर किस पैटर्न में करोगे अगर लोकल और ग्लोबल का मैं आपको आंसर पूछता हूँ? देखो, पहले तो हमेशा आंसर देते टाइम दो चीज फोकस करो, राइट? पहला तो उसका आंसर अपने को इनिशिएट करना है, इनिशिएट कैसे भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात दिमाग में कंटिन्यूस रखना है, खत्म कैसे करना उसको, राइट? वो हमेशा ध्यान रखना ना, क्योंकि अपने को पता वो खत्म करने से अपने को दूसरा क्वेश्चन चाहिए, खाली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अपन नहीं है, राइट? तो देखो आंसर करने का तरीका देखो, लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है, तो मैं आंसर करता हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर फंक्शन की पर्सनल रिक्वायरमेंट है तो वो फंक्शन किसको क्रिएट कर सकता है? लोकल वेरिएबल को। अगर कॉमन रिक्वायरमेंट है सारे फंक्शन की, तो सारे फंक्शन में मैं लोकल वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन इससे परफॉर्मेंस डाउन होगा, इसलिए मैं कॉमन रिक्वायरमेंट के लिए ग्लोबल के पास जाना पसंद करूंगा, राइट? अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, परफॉर्मेंस कैसे डाउन होगी आप बता सकते हो इजीली, इतनी बार बनेगा इतनी बार डिस्ट्रॉय होगा, अदरवाइज अभी खत्म नहीं हो अपना आंसर। सेकंड में आपको बताता हूँ, लोकल वेरिएबल अपने को बनाना तो फंक्शन के अंदर से बनाना पड़ेगा। ग्लोबल वेरिएबल जनरली फंक्शन के बाहर लिखते, लेकिन मैं फंक्शन के अंदर से भी बना सकता हूँ ग्लोबल कीवर्ड, राइट? तो मल्टीपल क्वेश्चन आपने जनरेट कर दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है, परफॉर्मेंस कैसे कम होगी, राइट? ये एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है, ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, राइट? तो अभी जैसे मान लो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया, ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, व्हाट विल बी आंसर? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, आपका आंसर क्या होगा? ग्लोबल कीवर्ड का क्या पर्पज है, आपका आंसर क्या होगा? अगर इस एक्सप्लेनेशन के बिहाफ पे मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड? अगर ऑब्जेक्ट को खाली मैं आंसर किस तरीके से दे रहा हूं, राइट? तो वो कितने काम कर रहा है? दो काम कर रहा है। एक तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे आपने इंडिकेशन दिया, क्या इंडिकेशन दिया? इस पूरे फंक्शन में कहीं भी एक ही बात करो तो वो कौन सा होगा? ग्लोबल। तो देखो पाइथन क्या चेक करेगा, अगर यहाँ पे जैसे तुम बना रहे हो तो अगर ए ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा? एक नया ए बनाएगा, और वो ए कौन सा होगा? ग्लोबल वेरिएबल। तो इसका मतलब ग्लोबल कीवर्ड एक नया ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर से क्रिएट कर सकता है, राइट? पहली चीज। दूसरा, अगर पहले से मान लो ए होता, जैसे बाहर मैंने लिखा होता ए इक्वल टू 10, तो ये नया ए नहीं बनाता, क्या करता? उसकी वैल्यू को चेंज कर देता। वैल्यू चेंज करने को क्या बोलते हैं? अपडेट करना, राइट? तो ग्लोबल कीवर्ड दो काम कर सकता है। अगर मेरे को फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना है तो ये कर सकता है, अगर मेरे को फंक्शन के अंदर से ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है तब भी ये कर सकता है, राइट? सो देयर आर टू सिनेरियोस, राइट? सो वो कौन काम करता है? आपका ग्लोबल कीवर्ड, राइट? सो नाउ अब इसको आप ऐसे डेफिनेशन फॉर्मेट पे याद नहीं रखें, आप एग्जांपल से याद रखने की ट्राई करें, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी आप अपने हिसाब से बना के कुछ भी बोल सकते हो। आपको अगेन पता है ग्लोबल मतलब, खाली एक चीज दिमाग में रख लो, ये इंडिकेशन देता है इस फंक्शन में कहीं भी एक ही बात करूंगा तो कौन सा होगा? ग्लोबल। तो एक ही बात किस तरीके से कर सकते हो? या तो क्रिएट करने में कर सकते हो या अपडेट करने में कर सकते हो, राइट? देयर कैन बी टू सेंसेस। ओके, फास्ट राइट इट डाउन, लिखिए हेडिंग फटाफट से लिखिए, ग्लोबल कीवर्ड। ग्लोबल कीवर्ड लिखिए इसके अंदर, we can use global keyword for two purpose. We can use global keyword for two purpose. We can use global keyword. We can use global keyword for two purpose, right?
Number first, if we want to create global variable, from inside a function. If you want to create global variable from inside a function. Second thing, if we want to update value of global variable, from, if you want to create value of global variable from inside of a function. We want to update value of global variable from inside of a function, right? So that's the thing. दो scenario में आप global keyword को use कर सकते हो. Now you can write down examples. फटाफट से example लिख सकते हो. So just first study down this. आप ये लिख लो a equal to 10. And then पूरा प्रॉपर आप एग्जांपल लिखिए और साथ में आप पूरा फ्लो का डायग्राम बनाइए जैसे मैं बनाता हूं. एक जो टाइम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक बार आपने फिल कर लिया कभी आपको पूरे लाइफ पे रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. ऑब्वियसली मैं आपको ये बता रहा हूं इस तरीके से चीजों को देखना है कि इवन एक सिंगल टाइम अपने को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, राइट? और इसका एक ही तरीका है, आप याद नहीं करें चीजों को, आप जस्ट फील करें, हर चीज के पीछे का रीजन ढूंढने की ट्राई करें, ऑटोमेटिक चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी. So just write down the example and then खुद से आप इसको मैं आ रहा हूँ अभी. संदीप आपका जो डाउट है मैं आ रहा हूँ. If you're going to fill this diagram किस तरीके से बनेगा, ये A हो गया ग्लोबल वाला, राइट? देन F1 कॉल होगा तो ऑब्वियसली इस A की वैल्यू को कितना कर देगा 100, तो यहाँ पे प्रिंट करोगे तो कितना प्रिंट होगा 100. उसके बाद F2 कॉल होगा तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा 100 और एट लास्ट A प्रिंट होगा तो कितना होगा 100. तो इसका आउटपुट क्या आएगा 3 times 100, राइट? एंड व्हाट इज द फ्लो, यू नो. तो देखो डिपेंड करता है. देखो कोई नॉर्मल कंपनी तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकती है, प्रोग्राम क्या आपको पूछा आउटपुट क्या आएगा, राइट? तो ऑब्वियसली आप आउटपुट बता दोगे 100, राइट? लेकिन कोई अच्छी कंपनी है तो उसको पूछने का तरीका चेंज करेगी. क्या पूछेगी, अच्छा बात बताओ इस प्रोग्राम में टोटल कितने वेरिएबल हैं, राइट? तो नाउ एक्चुअली आउटपुट तो निकाल सकते हो आप, राइट? क्योंकि आपको पता है कि भाई कुछ भी करोगे तो 100 ही आएगा, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कितने वेरिएबल बन सकते हैं तो दिमाग में डाउट ये जा सकता है, कोई बोलेगा एक ये वेरिएबल और दूसरा ये वेरिएबल, टोटल कितने वेरिएबल बनेंगे 2. बट एक्चुअली में 2 वेरिएबल नहीं बन रहे. कितना वेरिएबल बन रहा है, एक ही बन रहा है, राइट? सो दैट्स द सीन. इंटरनल पता होने का मतलब आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा. राइट, ओके. नाउ चलो थोड़ा चेंज करते हैं अपन इसको. सेकेंड आप एग्जांपल लिखो. अब पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट आप देख लेना, एरो लगा के आप देख लेना कि ये चेंज करोगे तो क्या आएगा. नॉल इसको F2 कर दो, नीचे वाले को F1 कर दो, जस्ट एरो लगा के, और इसकी वजह से आउटपुट क्या आएगा. हाँ, अगेन अगर आप इसको ट्रेस करोगे F2 F1 करके तो पहले ये बनेगा, A की वैल्यू क्या होगी 10, राइट? तो पहले जब F2 चलेगा तो इसकी वजह से क्या आएगा, हाँ बोलो. A कितना है 10. उसके बाद जब F1 चलेगा तो इस A की वैल्यू को कितना कर देगा 100, तो ये A कितना प्रिंट होगा 100, और लास्ट में जब आप A प्रिंट करवाओगे तो कितना प्रिंट होगा 100, राइट? तो 10 100 फाइन. देन पूरा मत लिखो, जस्ट खाली मैंने रिवर्स ही किया नीचे, बाकी जो आपने पुराना लिखा वो ही है, तो उसी में एरो करके कर दो कि उसको जस्ट रिवर्स करोगे तो आउटपुट क्या होगा 10 100, राइट? नाउ अगेन मैं पुराना ही आपका जो एग्जांपल था वही कर रहा हूँ, F1 F2, और इस बार तीसरे में क्या चेंज कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला ये हटा रहा हूँ. तो एरो लगा के लिख सकते हो. जो पहला एग्जांपल आपने पूरा लिखा है उसमें से खाली ऊपर वाला ये हटाया मैंने, कुछ भी नहीं किया एग्जांपल, राइट? तो पूरा लिखना तो बाद में लिख सकते हो आप. अभी इसका आउटपुट क्या होगा, अपना कंसर्न वो है, आप
बताओ फटाफट आउटपुट क्या होगा इसका? ये प्रीटी सिंपल। F1 के पास जाओ, क्या बनाएगा? ग्लोबल वाला ए बनाएगा, और ग्लोबल वाला ए बनाएगा, वैल्यू कितनी होगी? 100, राइट। उसके बाद प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? 100, ओके कूल। नाउ उसके बाद F2 ए कौन सा? 100, लास्ट में ए कौन सा? 100, राइट। ओके, क्या नाउ एक मैं स्पेशल आपको बता रहा हूँ एक चीज, राइट। थोड़ा अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाए, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर एक काम करो ना, यहाँ पे आपने पहले ग्लोबल ए लिखा और उसके बाद आपने क्या लिखा नीचे? ए इक्वल टू 100, राइट। तो ऐसा ही कर लो, इतना को टाइम पास कर लो, फाइन, ताकि ये नीचे वाला एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा। बात तो वही है ना, ग्लोबल ए और उसके बाद इक्वल करके क्या डाल दिया? 100, राइट। मेक श्योर ये गलत है, एक्चुअली ये सिंटेक्स वाइज ही गलत है। आपको आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट करने के चक्कर में दो लाइन को एक में करने जाओ, ये एक्चुअल में सिंटेक्स वाइज रॉन्ग है। ये बोल दो नीचे देखो क्या बोल रही है? इनवैलिड सिंटेक्स, राइट। दिस इज नॉट अ वैलिड सिंटेक्स, क्योंकि सिंटेक्स इन्होंने जो फिक्स कर रखा है वो क्या है? पहले आपको इंडिकेशन देना है, और इंडिकेशन कैसे दोगे? खाली ग्लोबल कीवर्ड और कौन से वेरिएबल को ग्लोबल ट्रीट करना उसका नाम। वैल्यू देंगे तो आप नेक्स्ट लाइन में दो, राइट। लेकिन खाली ग्लोबल ए लिखोगे, इसका मतलब कौन से वेरिएबल को ट्रीट कर रहा है? आपको ग्लोबल वेरिएबल को ट्रीट कर रहा है, राइट। सो दैट्स सेम। तो ध्यान रखना कि इन दोनों लाइन को कंबाइन करने की ट्राई मत करना, ये सिंटेक्स वाइज करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जस्ट ये लाइन इंडिकेशन पर्पस के लिए है, राइट। नाउ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इवन कुछ लोगों को ये डाउट है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो ग्लोबल छोड़ो एक बार के लिए, इसको हटाओ। व्हाट आई एम डूइंग दिस, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, राइट। मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ। आपको पता है यहाँ पे ऑब्जर्व करना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इतना, अगर आप इसको देखोगे। अगर अगेन वही सेम चीज है, फॉलो करो फ्लो। तो पहली लाइन फंक्शन बन रहा है इग्नोर, फंक्शन बन रहा है इग्नोर, फंक्शन बन रहा है इग्नोर। ये लाइन नंबर 4 की वजह से फंक्शन नहीं बन रही है, फंक्शन के बाहर है। कैसे पता चला फंक्शन के बाहर है? ऑब्वियसली आपको पता है, स्पेसिंग देख लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो फंक्शन के अंदर है, इधर से होगा तो फंक्शन के बाहर है। तो ये फंक्शन के बाहर है और क्या है? वेरिएबल है, तो वेरिएबल बनेगा इमीडिएटली। और किसी भी सारे फंक्शन के बाहर अगर आपने लिख रखा तो कौन सा वेरिएबल बनेगा? ग्लोबल। तो ऑब्वियसली ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा, और कौन सा होगा ये? ग्लोबल। वैल्यू कितनी होगी इसकी? 10, राइट। उसके बाद लाइन नंबर 5 फंक्शन बन रहा है, इग्नोर करो। लाइन नंबर 6 फंक्शन का पार्ट है, इग्नोर करो। लाइन नंबर 7 एम्प्टी है, इग्नोर करो। लाइन नंबर 8 पे क्या कॉल हो रहा है? F1 कॉल हो रहा है। चलते हैं F1 के पास। F1 के पास जाओगे तो ए नाम का क्या बनेगा? लोकल वेरिएबल, बिकॉज कहीं भी आपने ग्लोबल कीवर्ड को यूज नहीं किया, राइट। अगर ग्लोबल कीवर्ड को यूज नहीं करोगे तो फंक्शन के अंदर वाला वेरिएबल हमेशा कैसा बनेगा? लोकल, राइट। तो ये ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा, वैल्यू इसकी 100 होगी, एंड दैट इज व्हाट? लोकल। चाहो तो एल और जी लिख लिया करो यहाँ पे अगर आपको डाउट रहे तो। देन प्रिंट ए, तो इसके पास दो चॉइस है, ग्लोबल भी और लोकल भी है। किसके पास जाएगा ये? लोकल के पास। तो व्हाट इज द लोकल? 100, तो 100, राइट। उसके बाद ये खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। अगला F2 क्या प्रिंट करवाना है? ए। लेकिन ये खत्म होते इसका लोकल क्या हो जाएगा? खत्म, ये वाला खत्म। तो नाउ इसके पास एक ही चॉइस है, कौन सा? ग्लोबल वाला। तो व्हाट इज द आउटपुट? 10। नाउ देन लास्ट प्रिंट ए, एक चॉइस है, कौन सा? ग्लोबल वाला, वैल्यू 10। तो फ्लो फॉलो करो, ऑटोमेटिक ये को कहां पे लिख सकता हूं, कहां पे नहीं लिख सकता, इस सारी चीजों का आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएंगे, राइट। जस्ट जो स्टेप अपन ने बताया वो फॉलो करो। मैंने कहीं भी आपको ये नहीं बताया कि याद कर लो, इस तरीके चलेगा नहीं। जस्ट एक एक लाइन को कैसे ट्रेस करना है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर लाइन बाय लाइन चलोगे ऑटोमेटिक आपके पास आंसर होगा कि किसमें एरर आनी चाहिए और किसमें सही चलना चाहिए, राइट। सो दैट्स अ केस। नाउ किसी को डाउट था? परफॉर्मेंस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं विकास। अगर आपको जैसे मान लो, मैं आपको एक चीज और वापस बता देता हूं। देखो परफॉर्मेंस जो मैं बोल रहा था वो क्या था, जैसे सपोज करो ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10। यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम में देखोगे कितने ये बन रहे, इस वाले प्रोग्राम में कितने ये बनेंगे? दोनों फंक्शन के लोकल वेरिएबल, राइट। अगर अपन बात करेंगे F1 की, तो यहाँ पे F1 चलेगा और पहले क्या बनेगा? ए बनेगा। ये कौन सा है? लोकल वेरिएबल। उसके बाद प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा? 10। और जब ये खत्म तो ये खत्म। उसके बाद F2 करोगे तो अगेन एक ए नाम का लोकल वेरिएबल बनेगा, राइट। वैल्यू कितनी इसकी? 10। प्रिंट हो गया 10। उसके बाद ये खत्म तो इसका लोकल वेरिएबल खत्म। तो देखो दोनों को एक ही वैल्यू कितनी चाहिए थी? 10। लेकिन कितने वेरिएबल बने? 2। फाइन, लेकिन एक से ही काम हो सकता था क्योंकि दोनों को एक ही वैल्यू कितनी चाहिए? 10। तो एक ही वेरिएबल से काम हो सकता था, वहां पे आपने कितने वेरिएबल बनाए? 2।
तो ऑब्वियसली दो वेरिएबल बनाओगे, दोनों को बनने में टाइम लगेगा तो परफॉर्मेंस डाउन होगी। तो इसको आप ऐसे कर सकते थे, यहाँ पे इस ए को क्या बना दो ग्लोबल और वैल्यू कितनी डाल दो 10, तो दोनों के आंसर कितना आएगा 10 10। तो आउटपुट सेम आ रहा है, लेकिन इस वाले में कितना वेरिएबल बनेगा 1, अगर आप ग्लोबल करोगे कितना बनेगा 2। ये मतलब है परफॉर्मेंस का, राइट? नो डाउट। ओके, सो नाउ दैट्स द थिंग एक्चुअली कि कैसे क्या चलता है लोकल में और क्या चलता है ग्लोबल में, राइट? नाउ अगर आप पाइथन की दुनिया कोई सा भी क्वेश्चन करोगे फंक्शन ओरिएंटेड जहां पे लोकल और ग्लोबल से रिलेटेड है, आप 100% एक ही क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो पूरे फ्लो के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं अगर आप बात कर रहे हो लोकल और ग्लोबल की, राइट? सो मैं तरीका आपको बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है, आंसर उसका किस तरीके से करना है आपको पता है, राइट? खत्म कहाँ पे करना है, फाइन। नाउ और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये है ग्लोबल कीवर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट? तो ग्लोबल कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज आपके लिए और मिक्सअप करते हैं अपन क्वेश्चन को थोड़ा और, एक सारा को जितना भी पॉइंट अपन ने फिगर आउट किया सबको मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाने की ट्राई करते देखते हैं वैसे आप फैच कर पा रहे हो या नहीं। जस्ट यहाँ से इस लाइन को हटा देते हैं, कोई सेंस है नहीं इसका, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैं मान लो डालता हूँ ग्लोबल एक्स फाइन, और यहाँ पे अगेन अपन लेते हैं एक्स इक्वल टू 100, वैसे ये स्पेस नहीं भी दोगे तो चलेगा, एक्स इक्वल टू 100, अगेन यहाँ पे लेते हैं एक्स इक्वल टू 200, ओके, एंड देन ओके, ठीक है, F1 F2, अगेन यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 300, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 400, राइट? और यहाँ पे यहाँ पे अगेन सपोज x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 30, ठीक है? दैट्स द प्रोग्राम। एक बार फटाफट फैच करके बताइए मेरे को क्या आउटपुट इस केस में आना चाहिए। Yes, what should be the output in this case? Yeah. देखिए आउटपुट से ज्यादा मैटर ये करता है कि प्रॉपर आप फ्लो इसका देख पा रहे हो या नहीं, मतलब प्रॉपर फ्लो आप कैच कर पा रहे हो या नहीं, वो चीज ज्यादा मैटर करती है आउटपुट से। तो यहाँ पे अगर आप देखने की ट्राई करोगे इसका फ्लो, तो फिर फ्लो क्या है, सबसे पहले पहली लाइन से अपन स्टार्ट करते हैं, और पहली लाइन से अपन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू 20 क्या होने वाला है, एक x नाम का ग्लोबल वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी है 20। चलिए x नाम का एक ग्लोबल वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी है 20, दैट इज फाइन। और ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, ओके। उसके बाद फंक्शन के तो करते जाइए इग्नोर, यहाँ पे x इक्वल टू 100 बाहर लिखा है तो ऑब्वियसली कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल, लेकिन x नाम का ग्लोबल वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है तो उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 100, इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 100, ओके। उसके बाद x नाम का वेरिएबल अगेन बाहर लिखा तो कौन सा है, ग्लोबल, x नाम का वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 200, इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 200। उसके बाद अगेन फंक्शन 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 ये, उसके बाद x इक्वल टू 300, देखिए बाहर लिखा वापस x नाम का ग्लोबल वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 300, ओके। देन यहां से किसको कॉल कर रहे हैं, f1 को, चलिए f1 को कॉल करते हैं। जैसे f1 कॉल होगा यहाँ पे जाते हैं अपन ग्लोबल x, अपन इंडिकेशन दे रहे हैं पाइथन को इस पूरे फंक्शन में कहीं पर भी x की बात की जाए तो वो कौन सा x होगा, ग्लोबल वाला, राइट? तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लाइन में x इक्वल टू 50, कौन सा x, ग्लोबल वाला, पहले से बना हुआ है, यस, तो वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 50। उसके बाद प्रिंट x, ग्लोबल वाले x की वैल्यू कितनी है 50, कितना प्रिंट होने वाला है 50। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि ये कैसा है, ग्लोबल। चलिए फंक्शन खत्म, उल्टा अपन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, x इक्वल टू 400, अगेन बाहर लिखा तो कौन सा है, ग्लोबल, तो इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 400, ओके। नाउ f1 को कॉल करते हैं। जैसे f1 को कॉल करोगे x इक्वल टू 40, देखिए आप इंडिकेशन नहीं दे रहे हो तो फंक्शन के अंदर से अगर आप वेरिएबल बना रहे हो तो कौन सा बनेगा, लोकल वेरिएबल, तो x नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा, x नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी होगी 40, वैल्यू होगी 40, ओके, दिस इज लोकल वेरिएबल। तो एक अलग से बना है क्योंकि इसमें चेंज नहीं हुआ, ये कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल, ओके। नाउ x इक्वल टू 30, देखिए अगेन
इंडिकेशन नहीं है मतलब एक्स कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। देखिए जैसा मैंने आपको बोला है, दो सेम नाम से ग्लोबल वेरिएबल नहीं हो सकते, जैसे एक्स और एक्स दो ग्लोबल वेरिएबल ऐसा नहीं हो सकते, सेम नाम से दो क्या नहीं हो सकते, लोकल वेरिएबल भी नहीं हो सकते। तो वापस जैसे यहाँ पे लिखोगे x इक्वल टू 30, पाइथन देखेगा क्या x नाम का लोकल वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, यस, तो उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी, 30, राइट। ओके, नाउ प्रिंट x, जैसे आप x को प्रिंट करवाओगे, इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो ग्लोबल वाला x, दूसरा लोकल वाला x। ये किसको प्रायोरिटी देगा, लोकल को, और लोकल को प्रायोरिटी देगा तो यहाँ पे कितना प्रिंट होने वाला है, 30, तो 50 के बाद अगला कितना प्रिंट हुआ, 30, राइट। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, खत्म तो उल्टा, जैसे ये फंक्शन खत्म, इसका लोकल वेरिएबल वाला x क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, इसके लोकल वेरिएबल वाला x हो गया डिस्ट्रॉय। उसके बाद उल्टा आ जाइए आप यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब प्रोग्राम खत्म, तो x वाला ग्लोबल वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, खत्म। आउटपुट जो है वो क्या है, 50 एंड 30। एक बात चला के देखते हैं वेदर आउटपुट 50 30 अपने को स्क्रीन पे दिखता है नहीं, उसके बाद फिर फर्दर बात करते हैं। तो ऑब्वियसली चला के देखेंगे कि आउटपुट क्या है, 50 एंड 30। बट देखिए आउटपुट मैटर नहीं करता एक्चुअली, अगर अच्छे लेवल के इंटरव्यू में अगर इतना बड़ा एग्जांपल आपके सामने है तो कोई आपसे आउटपुट पे कंसर्न नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ यहाँ पे, टोटल इस पूरे प्रोग्राम में जो भी 15 लाइन का प्रोग्राम आपके सामने है, टोटल कितने वेरिएबल यहाँ पे बने हैं, राइट। तो आंसर क्या होगा, कितने वेरिएबल बने, टोटल 2। मैं ये पूछ सकता हूँ टोटल कितने ग्लोबल वेरिएबल बने हैं, तो आंसर कितना होगा, 1। मैं ये पूछ सकता हूँ टोटल कितने लोकल वेरिएबल बने हैं, तो आंसर क्या होगा, 1। मैं ये पूछ सकता हूँ कि पूरे इस प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल में टोटल कितनी बार वैल्यू गई है, तो कितनी बार वैल्यू गई है, देखो पहले 20 था, फिर 100 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 400 हुआ, टोटल कितनी बार वैल्यू गई, 6, राइट। मैं ये पूछ सकता हूँ लोकल वेरिएबल में कितनी बार वैल्यू गई, तो कितनी बार गई, 2 बार, राइट। तो क्वेश्चन मल्टीपल तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, खाली आउटपुट में कोई भी इंटरेस्टेड होगा नहीं, क्योंकि आउटपुट अगर आप निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब आप क्वेश्चन स्पेसिफिक हो सकता है कि आपने इस क्वेश्चन का आउटपुट निकाला है, दूसरे का आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप ये सारे पॉइंट जो मैंने बोले वो बता पा रहे हो, कितनी बार वैल्यू गई, कितने ग्लोबल वेरिएबल है, कितने लोकल वेरिएबल है, इसका मतलब आप कंप्लीट फ्लो के साथ बात कर रहे हो। अगर आप कंप्लीट फ्लो के साथ बात कर रहे हो, एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा और उसको पता है कि आप हर एक क्वेश्चन का क्या दे दोगे, आंसर दे दोगे, क्योंकि अगेन सारे क्वेश्चन में फ्लो तो सेम ही चलने वाला है, राइट। तो डेफिनेटली मेन आउटपुट से ज्यादा जो प्रोसेस है वो मैटर करती है कि किस तरीके से अपन इस आउटपुट तक पहुंचे हैं एक्चुअली, राइट। तो आउटपुट क्या होगा यहाँ पे, 50 एंड 30, राइट। सो दैट्स इट। ओके, अगर मेंशन करना हो तो यू कैन क्विकली मेंशन द सेम, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अगर फ्लो पता है तो क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो या फिर कितने भी क्वेश्चन आपके सामने हो, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली फैच आउट कर सकते हो। ओके,
ओके नाउ यहाँ से अब अगर किसी भी लेवल पे अगर आप खुद को रिप्रेजेंट करो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के रिगार्डिंग, आई थिंक एक भी ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं, आप किसी भी लेवल पे आंसर कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो, आप एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हो, या फिर टियर 1 कंपनी की तरफ जा रहे हो या नॉर्मल कंपनी की तरफ जा रहे हो, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर है रिगार्डिंग लोकल एंड ग्लोबल, एक को छोड़ के, जो कि अगेन अगर आप टॉप मोस्ट कंपनी में जा रहे हो तो वहां से भी आपसे पूछा जा सकता है। अभी मैं खाली उसका नाम बता रहा हूं आपको यहाँ पे, मतलब जस्ट एक ओवरव्यू बताना चाह रहा हूँ उसका, लेकिन वो अच्छे से समझोगे जब अपन एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टोटल बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर के नाम मैंने आपको बताया था, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, और टपल थोड़ा बहुत अपन ने यूज भी किया। अच्छा कहाँ पे यूज किया अपन ने टपल? एक तो कहाँ पे यूज किया जहां पे अपन ने थोड़ा टपल देखा था, कहाँ पे? एक तो जब भी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है वो इंटरनली पाइथन किस फॉर्म में मैनेज करता है? टपल की फॉर्म में। एक जब पाइथन का फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवाता है तो किस फॉर्म में करवाता है? टपल की फॉर्म में। तो टपल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अपना एनकाउंटर हुआ है, लेकिन अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए जो एक फाइनल पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर की। तो अभी अपने को डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर पता नहीं है, इसलिए आप इतना अच्छे से समझ नहीं पाओगे। खाली मैं आपको एक जस्ट अभी पॉइंट पर्पस के लिए बता रहा हूँ, बाकी अपन वहां पे पढ़ेंगे, जब अपन डिक्शनरी पढ़ेंगे तो वापस से अपन इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो अपन एक बार देखते हैं। मीनवाइल किसी ने आई थिंक बोला है कि एक बार वापस से इसको एक्सप्लेन करना है, एक बार चलिए क्विकली अपन देख लेते हैं, किसी को डाउट है तो। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे x = 20 कौन सा वेरिएबल बनेगा? ग्लोबल। ओके ठीक है, यहाँ पे फंक्शन बन रहा है, यहाँ तक तो इग्नोर करिए। x = 100 ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है x, इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी? 100। x = 200 ऑलरेडी ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है x, इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी? 200। उसके बाद फंक्शन बन रहा है, इग्नोर करिए। x = 300 ऑलरेडी x बना हुआ है ग्लोबल, इसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी? 300। उसके बाद fun1 कॉल हो रहा है, जैसे fun1 कॉल होगा ये रहा ग्लोबल x, मतलब पाइथन अगर इस पूरे फंक्शन में कहीं पर भी मैं x की बात करूं तो उसको कौन सा ट्रीट करना है? ग्लोबल। तो ऑब्वियसली पाइथन x को ग्लोबल ट्रीट करेगा। नीचे चलते हैं, x = 50 तो ये कौन सा ट्रीट करेगा? ग्लोबल। तो क्या x नाम का ग्लोबल पहले से बना हुआ है? यस, उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी? 50। उसके बाद प्रिंट x की वैल्यू कितनी है? 50, क्या प्रिंट होगा? 50। उसके बाद ये फंक्शन खत्म, कंट्रोल वापस यहाँ पे। उसके बाद x = 400 जो भी x नाम का ग्लोबल वेरिएबल है ऑलरेडी बना हुआ है, उसकी वैल्यू चेंज करके कितनी हो जाएगी? 400। क्योंकि बाहर से कहीं पर भी x की बात करोगे, बाहर से वो हमेशा किसकी बात करेगा? ग्लोबल की। फंक्शन के अंदर से बात करोगे तो वो बात लोकल की भी कर सकता है, वो बात ग्लोबल की भी कर सकता है। आपको बताना पड़ेगा, अगर आपने ग्लोबल कीवर्ड से इंडिकेशन दे रखा है तो बात किसकी करेगा? ग्लोबल की, और अगर आपने इंडिकेशन नहीं दे रखा तो बात किसकी करेगा? लोकल की। तो चलिए यहां से x = 400 हो गया, fun2 कॉल करते हैं। जैसे fun2 के पास जाओगे, x = 40, क्या fun2 में मैंने कोई इंडिकेशन दे रखा है? नहीं, तो ये x कौन सा वेरिएबल बनेगा? लोकल। तो x नाम का एक लोकल वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी होगी? 40। उसके बाद नीचे x = 30, देखिए अगेन ये x कौन सा है? लोकल, पहले से लोकल बना हुआ है, यस, तो इसी की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी? 30। देन प्रिंट x, इसके पास दो ऑप्शन है, x नाम का ग्लोबल भी है, x नाम का लोकल भी है। ये प्रायोरिटी किसको देगा? लोकल को, और लोकल को प्रायोरिटी देगा मतलब कितना प्रिंट होगा? 30। तो ऑब्वियसली आंसर क्या? 50, 30। उसके बाद ये फंक्शन खत्म तो इसका लोकल वेरिएबल खत्म, और जैसे ये यहाँ पे प्रोग्राम खत्म तो ये ग्लोबल वेरिएबल भी खत्म। तो आंसर कितना आ रहा है? 50, 30, राइट। ओके चलिए चलते अपन आगे। नेक्स्ट अपन क्या बात करते हैं यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हियर 400 हट के 50 थोड़ी जाएगा। यहां से जब fun1 को कॉल कर रहे हो तो वैल्यू कितनी हो रही है? 50, और fun1 खत्म होने के बाद कंट्रोल वापस कहां पे आएगा? यहाँ पे। तो इसके नीचे x = 400, तो लास्ट में 50 हट के कितना हो जाएगा? 400, राइट। ओके चलिए ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखते हैं, दैट इज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट खाली आपको अभी पॉइंट पर्पस के लिए देखना है, बाकी समझेंगे अपन बेटर तरीके से, अपन डिक्शनरी की बात करेंगे, क्या पॉइंट है तो वो समझने की ट्राई करते हैं अपन। मान लो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा def fun1, राइट, और यहाँ पे मैंने लिखा x = 100, और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ क्या? x। अगर मैं यहाँ से fun1 को कॉल कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से किसको कॉल कर रहा हूँ? fun1 को, देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी आउटपुट क्या होगा ये तो आपको पता है। पहली लाइन x = 20, एक कौन सा वेरिएबल बनेगा? ग्लोबल वेरिएबल। ओके दैट इज फाइन। उसके बाद फंक्शन 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 इग्नोर, fun1 कॉल हो रहा है। जैसे fun1 कॉल होगा x = 100, कौन सा वेरिएबल बनेगा? x, लोकल वेरिएबल। ओके x = 100 दैट इज लोकल वेरिएबल। प्रिंट x, इसके बाद दो ऑप्शन है, तो किसको प्रायोरिटी देगा? लोकल को। कितना प्रिंट होगा? 100। देखिए ये बात तो अपने को पहले से ही पता है कि अगर फंक्शन के पास
ग्लोबल और लोकल दोनों का ऑप्शन हो तो फंक्शन किसको प्रायोरिटी देता है? लोकल को, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फंक्शन प्रायोरिटी किसको दे रहा है? लोकल को। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं आपको अगेन एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पुटअप करना, तो ये हो सकता है, मैं ये चाहता हूं यहां से मैं प्रिंट करवाऊं और कौन सी वाली वैल्यू प्रिंट हो? ग्लोबल वाली। ऐसे लिखूंगा तो कौन सी हो रही है? लोकल वाली। मैं करना चाह रहा हूं किसको? ग्लोबल वाली को। मतलब मैं चाहता हूं यहां से प्रिंट करवा पाऊं मैं कितना? 20। देखिए अभी तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि आप जैसे एक्स प्रिंट करवाओगे वो हमेशा कितना प्रिंट करेगा? 100। भले आप 4 बार करवा दो, 5 बार करवा दो, क्योंकि जब भी आप बात करोगे प्रायोरिटी हमेशा किसको देगा? लोकल को। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो फिर भी मैं फंक्शन के अंदर से ग्लोबल को क्या करवा पाऊं? एक्सेस करवा पाऊं? क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस, बिल्कुल पॉसिबल है। बट कैसे पॉसिबल है उस पर अभी आप फोकस नहीं करें, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। बट मैं आपको खाली लिख के बता रहा हूं अभी क्या लिख रहा हूं, आप फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। क्या है क्या नहीं है अपन बात बाद में करेंगे। बट फिलहाल देखना आपके लाइन नंबर 5 की वजह से 100 के बाद अगला कौन सा प्रिंट होगा? 20। ये देखना आप, रिजल्ट इसका 100 और 20 आएगा। अभी नीचे वाला 20 कैसे आया और ये लाइन नंबर 5 पे जो अपन ने लिखा वो क्या किया है, अभी के लिए इसको मत सोचिए। आप कितना आंसर आ रहा है? 120। मतलब मैं फंक्शन के अंदर से अगर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम सेम है फिर भी मैं किसको एक्सेस कर सकता हूँ? ग्लोबल को एक्सेस कर सकता हूँ। ये लाइन के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे? डिक्शनरी। अभी जस्ट अपन लोकल और ग्लोबल पढ़ रहे हैं, इसलिए पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया है ताकि इसको समझ पाएंगे अपन कहाँ पे जब अपन क्या पढ़ेंगे? डिक्शनरी। तो इवन अभी इनफैक्ट आपको लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन वहां पे बात करेंगे वापस इसके रिगार्डिंग। तो चलिए अब आप ये किसी भी लेवल पे कमिट कर सकते हैं कि रिगार्डिंग लोकल एंड ग्लोबल ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं, और आपको किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट है जिससे आप ये इंडिकेशन दे सको यू आर लिटरली एक्सपर्ट ओवर दिस, राइट? सो दैट्स ऑल आई थिंक। रोकते फिर अपन सेशन को यहाँ पे। कल अपन बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की, और वो है कि अभी हमेशा अपन पता है क्या कर रहे हैं? अभी हमेशा अपन, वो भी फंक्शन का ही पार्ट है, अभी हमेशा अपन क्या कर रहे हैं? मान लो एक्स में 20 डालना है तो अपन खुद से डाल रहे हैं एक्स में 20, राइट? अगर यही काम आपको यूजर से मांगना हो कि तेरे को एक्स में कितना डालना है, और उसके बाद अगर अपन डलवाना चाहते हैं तो क्या कुछ अपने को फॉलो करना पड़ेगा और किस तरीके के क्वेश्चन उस एरिया से बन सकते हैं, ये अपना डिस्कशन पॉइंट रहेगा कल का। तो ऑलरेडी आपको पता है कल जो 10 डेज के ओपन सेशन है उसका लास्ट सेशन होगा कल सेम टाइम पे मिलेंगे 4:30, और उसके बाद फिर आपका एग्जाम और इंटरव्यू का जो भी प्रोसेस रहेगा वो रहेगा। उसके रिगार्डिंग डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम और इंटरव्यू के रिगार्डिंग तो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, राइट? किस तरीके से आपको एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट है, क्या टाइम होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, वो सब कुछ आपको मोस्ट प्रोबेबली आज ही मिल जाएंगे ग्रुप में। तो आप देख सकते हो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। और संडे को आपका एग्जाम है, मंडे ऑनवर्ड्स आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट है। बाकी डिटेल आपको इंस्ट्रक्शन ग्रुप में मिल जाएंगे, राइट? तो कल अपन लास्ट ओपन सेशन के रिगार्डिंग मिलेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। मिलते हैं गाइस अपन कल। थैंक यू सो मच।